हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12th। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहां पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल है। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7, जिसका नाम क्या है, फ्रैक्शंस, उसका कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। इसका मतलब क्या है, इस चैप्टर को हम पूरे तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। जितने भी कॉन्सेप्ट, जितने भी टॉपिक्स, इन टेक्स्ट क्वेश्चन, फिगर इट आउट में जितने भी क्वेश्चन थे उन्हें हमने अच्छे से सॉल्व कर लिया है, ठीक है। एंड देन उसके बाद मैंने आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी करवाए थे, जो एग्जामिनर आपसे एक एक मार्क्स के लिए पूछ सकता है। एंड देन उसके बाद हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, हर चैप्टर के खत्म होने के बाद मैं आपके लिए कंप्लीट चैप्टर रिवीजन लेकर आऊंगी, ताकि जो कुछ भी आपने चैप्टर में पढ़ा होगा वो दोबारा से आपको रिवाइज हो जाए, आपके दिमाग में फिट हो जाए, ठीक है। तो अगर आपने डिटेल में ये चैप्टर नहीं पढ़ा है, सबसे पहले आपको जाना है यूट्यूब चैनल पर। प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस डिटेल में मिल जाएंगी। अच्छे से वीडियोस को समझना है, पढ़ना है। अच्छी लगे वीडियोस तो उन्हें लाइक, कमेंट एंड शेयर करना है। एंड देन फिर आना है चैप्टर रिवीजन, ठीक है। आ गया समझ में? चलिए, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। आपको पता है चैप्टर में इंट्रोडक्शन क्यों होता है, कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं उससे रिलेटेड बेसिक टर्म्स यहाँ पे हमें बताए गए होते हैं, ठीक है। देन उसके बाद टॉपिक है फ्रैक्शनल यूनिट्स एंड इक्वल शेयर्स। अब ये फ्रैक्शनल यूनिट, ये इक्वल शेयर्स किसे कहा जाता है, क्या होते हैं, वो हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देन फ्रैक्शनल यूनिट्स एज पार्ट्स ऑफ अ होल। होल मतलब क्या होता है? होल मतलब कोई भी चीज पूरी देके रखी होती है, एंड मैथ्स में उसे बेसिकली वन माना जाता है, ठीक है। उसमें फ्रैक्शनल यूनिट्स का क्या पार्ट रहेगा, वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। देन उसके बाद मेजरिंग यूजिंग फ्रैक्शनल यूनिट्स। फ्रैक्शनल यूनिट्स का यूज करके हम किसी भी चीज को कैसे मेजर कर सकते हैं, वो हम यहाँ पे देखेंगे। मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं बेसिकली फ्रैक्शनल यूनिट का यूज करके, वो हम यहाँ पे टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। देन उसके बाद मार्किंग फ्रैक्शंस लेंथ ऑन द नंबर लाइन। अब नंबर लाइन दे के रखी होती है, नंबर लाइन में हम कैसे फ्रैक्शंस को मार्क कर सकते हैं वो हम सीखने वाले हैं इस टॉपिक में, ठीक है। देन उसके बाद हमारा टॉपिक आएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। ये क्या है, फ्रैक्शन। सबसे पहले तो मैं आपको क्या समझाऊंगी, फ्रैक्शंस होते क्या है। फ्रैक्शन समझ लिया। देन उसके बाद फ्रैक्शंस में भी कई टाइप्स होते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस होते हैं, जैसे कि प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन एंड उसके बाद इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन। बहुत सारी चीज़ें दे के रखी होती हैं। इस चैप्टर में शायद 1-2 फ्रैक्शन मिसिंग होंगे, लेकिन मैं वो भी आपको कवर करवा दूंगी, ठीक है। आगे समझ में? तो मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं वो हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। एंड अगर हमें 2 या 3 फ्रैक्शंस दे के रखे हैं तो फ्रैक्शंस को हम कंपेयर कैसे कर सकते हैं वो हम इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं, ठीक है। एंड देन उसके बाद एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। हम फ्रैक्शंस को कैसे ऐड कर सकते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ये हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एंड देन उसके बाद हम पढ़ेंगे अ पिंच ऑफ हिस्ट्री। फ्रैक्शंस की क्या हिस्ट्री है वो हम इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं, ठीक है। इतना आ गया समझ में? जल्दी से बताइए, समझ में आया है तो फटाफट से आप इसे नोट डाउन भी कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए, अब हम आ जाते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट पे। इंट्रोडक्शन में क्या देके रखा है, रिकॉल दैट व्हेन सम होल नंबर ऑफ थिंग्स आर शेयर्ड इक्वली अमंग सम नंबर्स ऑफ पीपल, फ्रैक्शंस टेल अस हाउ मच ईच शेयर इज। बोला जा रहा है, अगर कोई भी होल नंबर
किसी भी चीज़ का, किसी भी थिंग का, किसी भी ऑब्जेक्ट का होल नंबर हमें दे के रखा है जो कि लोगों में इक्वली शेयर किया जा रहा है, ठीक है, कुछ लोगों में इक्वली शेयर किया जा रहा है, तो फ्रैक्शन हमें बताता है कि हर एक शेयर कितना होगा, ठीक है। आ गया समझ में। सपोज कीजिए जैसे कि बर्थडे केक्स होते हैं, ठीक है, एक केक मंगवाया गया एंड 5 लोग खड़े हुए हैं, ठीक है, 5 लोग खड़े हैं एंड वो केक 5 लोगों में बटेगा, ठीक है। आ गया समझ में। तो वो जो केक हो गया ना, ये सपोज कीजिए ये क्या है, ये केक, तो इस केक को हम क्या मानेंगे, इस केक को हम होल मानेंगे, मतलब पूरा एक केक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 1 के इक्वल माना जाता है मैथ्स में, ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। ये पूरा क्या हो गया, केक। अब इस केक को हम बांटेंगे 5 लोगों में, 1 2 3 4 5, ठीक है। हम इस केक को 5 लोगों में बांटेंगे, ठीक है। तो इसलिए ये जो केक है ये 5 लोगों में बट जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इस केक को हमें 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5। आप देख सकते हो 5 इक्वल पार्ट्स में हमने इस केक को डिवाइड कर दिया है, ठीक है। आ गया समझ में। अब हर एक इंसान को कितना शेयर मिलेगा उसे ही हम क्या बोलते हैं, उसे ही हम फ्रैक्शन बोलते हैं। फ्रैक्शन टेल अस हाउ मच ईच शेयर इज। फ्रैक्शन क्या बताता है कि हर एक के पास कितना शेयर आया है, एक शेयर कितना है, ठीक है। अब आ गया समझ में। चलिए अब इसी चीज़ को यहाँ पर एक्टिविटी के थ्रू समझाया जा रहा है, आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको फ्रैक्शंस बता देती हूँ, फ्रैक्शंस क्या होता है। सो बेसिकली अगर हम बात करते हैं फ्रैक्शंस की, फ्रैक्शंस क्या होते हैं, फ्रैक्शंस को हम लिखते हैं P/Q फॉर्म में। कैसे लिखते हैं हम, P/Q फॉर्म में, ठीक है। जिसमें अगर हम P की बात करते हैं, P को बोला जाता है न्यूमरेटर एंड Q को क्या बोला जाता है, Q को बोला जाता है डिनोमिनेटर। एंड जो डिनोमिनेटर Q है वो 0 नहीं होना चाहिए, 0 के इक्वल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपने 2/3 1/2 ऐसे नंबर्स को देखा होगा, देखा है कि नहीं, ऐसे फ्रैक्शंस को देखा होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको टीचर मार्क्स देती है 10 नंबर का, अगर आपका पेपर है तो 10 में से आपके कितने मार्क्स आए होते हैं, सपोज कीजिए आपके 8 मार्क्स आए हैं, तो 8/10 ऐसे मार्क्स देती हैं आपको। तो ये क्या है, ये एक तरीके से फ्रैक्शन है, ठीक है। आ गया समझ में। तो आपने ऐसे नंबर्स देखे होंगे, आप इससे फैमिलियर होंगे, लेकिन इन्हें बोलते क्या है, ये आता कैसे है, ये आपको नहीं पता है, तो वही सब हम इस चैप्टर में जानेंगे, ठीक है। आ गया समझ में। चलिए तो सबसे पहले हम देखते हैं शबनम क्या कह रही है। डू यू रिमेंबर इफ 1 रोटी इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन 2 चिल्ड्रन, हाउ मच रोटी विल ईच चाइल्ड गेट। बोला जा रहा है क्या आपको पता है, अगर एक रोटी को हम 2 चिल्ड्रंस में डिवाइड कर दें तो हर एक को कितना रोटी मिल जाएगा। सपोज कीजिए ये 2 रोटी है, इसको हमने 2 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया, 2 चिल्ड्रन है, दोनों को चाहिए ये रोटी, ठीक है। तो हर एक को कितनी रोटी मिलेगी ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो मुक्ता क्या बोल रही है, ईच चाइल्ड विल गेट हाफ अ रोटी, मतलब हर एक चाइल्ड को, क्योंकि 2 चिल्ड्रन है, एक रोटी है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो आधी रोटी इसको मिल जाएगी, आधी रोटी इसको मिल जाएगी, ठीक है, मतलब हर एक को आधी रोटी मिलेगी। शबनम, द फ्रैक्शन 1/2 इज रिटन एज 1/2। तो शबनम क्या बोल रहे हैं, अगर हम इस हाफ को फ्रैक्शन में लिखते हैं तो वो कैसे लिखा जाएगा, 1/2 में लिखा जाएगा, ठीक है। और ये फ्रैक्शन हम कैसे लिखते हैं, सबसे पहले तो हमें क्या देखना रहता है, जो ये पूरी रोटी है, इस पूरी रोटी को हम क्या बोलेंगे, इस पूरी रोटी को हम होल बोल देंगे, ठीक है। ये पूरी रोटी कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, हम देख पा रहे हैं 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो जो टोटल रहता है ना वो जाता है डिनोमिनेटर में, ठीक है। टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है वो जाएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है।
एंड उसमें भी हमें क्या बताना है कि ईच शेयर, हर एक पर्सन को कितनी रोटी मिली है। तो इसे इतना पार्ट मिला होगा, ठीक है, इसे एक पार्ट मिला है, 2 पार्ट्स हैं, 2 में से एक पार्ट इसको मिला है, तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या है, हर एक को 1/2 शेयर मिला है, एंड इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम हाफ बोलते हैं, ठीक है। हाफ को हम 1/2 बोलते हैं, एंड बोला जा रहा है हाफ को हम ऐसे लिखते हैं, वी ऑल्सो समटाइम रीड दिस एज 1/2 एंड रीड आउट कैसे करते हैं, 1/2 में, ठीक है। आ गया समझ में, हाफ भी बोलते हैं, 1/2 भी बोलते हैं, ठीक है। इतना आ गया समझ में, आया है तो फटाफट से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट मुक्ता क्या बोल रही है, इफ 1 रोटी इज इक्वली शेयर्ड अमंग 4 चिल्ड्रन हाउ मच रोटी विल 1 चाइल्ड गेट। अब जो मुक्ता है वो बोल रही है, अगर वही रोटी, वही सेम रोटी 4 लोगों में डिवाइड हो रही है, जैसे कि आप देख सकते हो 4 लोग हैं, तो हमें क्या करना होगा, उस एक रोटी को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देना होगा। ये एक रोटी है, उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। अब बोला जा रहा है, अब ये एक रोटी 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गई, ठीक है, तो हर एक को कितना रोटी मिल जाएगा। तो अगर हम बात करें, ईच शेयर निकालना है, हर एक का बारे में पूछा जा रहा है, मतलब ईच शेयर निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पता है टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो टोटल जाएगा डिनोमिनेटर में, उसमें से हमें एक पार्ट, ईच शेयर मतलब हर एक इंसान को कितना मिलेगा वो हमें निकालना है, ठीक है। तो एक पार्ट के बारे में पूछा जा रहा है, तो ऊपर न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, 1/4 मिल जाएगा हर एक चाइल्ड को। इसको भी 1/4 मिलेगा, इसे भी एंड इसे भी, ठीक है। आ गया समझ में। तो क्या बोला जा रहा है, शबनम ईच चाइल्ड शेयर इज 1/4 रोटी, मतलब हर एक चाइल्ड का शेयर कितना है, 1/4 रोटी। आ गया समझ में। मुक्ता एंड विच इज मोर, 1/2 और 1/4 रोटी। अब मुक्ता पूछ रही है क्या 1/2 ज़्यादा है या 1/4, तो शायद देख के आपको लग रहा होगा 2 और 4 में से 4 ज़्यादा है, तो 4 ही ज़्यादा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शबनम, when 2 children share 1 roti equally, each child get half roti. When 4 children share 1 roti equally, each child get 1/4 roti. Since in the second group more children share the same 1 roti, each child gets a smaller share, so half roti is more than 1/4 roti. क्या बोला जा रहा है कि जब एक रोटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा था, तो हर एक को हाफ रोटी मिल रही थी। अब एक रोटी को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है, तो हर एक को 1/4 रोटी मिल रही है। तो आप खुद दिमाग लगाओ इसमें कि यहाँ पर हर एक को इतना पार्ट मिल रहा था, रोटी का पूरा आधा पार्ट मिल रहा था, ठीक है, एंड यहाँ पर हर एक को सिर्फ और सिर्फ इतना पार्ट मिल रहा है, जरा सा पार्ट मिल रहा है। तो आप खुद बताइए, ईच शेयर ये वाला ज़्यादा है या ये वाला ज़्यादा है? ऑफ कोर्स ये वाला ज़्यादा है। जहाँ पर हमें पता, आप खुद सोचो, अगर आप कहीं पे गए अपनी बहनों के साथ या अपने भाइयों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, सपोज कीजिए आप मतलब आप रेस्टोरेंट गए, आपने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, ठीक है, उसके स्लाइसेस नहीं हुए, अभी नहीं हुए, आपको करने हैं स्लाइसेस, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों के साथ, एक आप हो, एक आपका फ्रेंड है, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, उस पिज़्ज़ा को पूरा आधा कर देना होगा, आधा आप ले लोगे, आधा आपका फ्रेंड ले लेगा, ठीक है, तो उसमें आपको ज़्यादा क्वांटिटी मिलेगी। लेकिन अगर आप जा रहे हो 4 लोग, ठीक है, 4 लोग हो, तो आपको उसी पिज़्ज़ा को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। तो आप खुद दिमाग लगाओ, आपको कम कम पार्ट आएगा, ठीक है, हर एक को कम कम पार्ट आएगा। तो आप खुद ही सोचते हो ना लालच में कि एक ही को लेके चलते हैं। कभी कभी तो हम ये भी सोच लेते हैं अकेले चले जाते हैं, लेकिन अकेले मज़ा नहीं आता है, तो हम एक और फ्रेंड उठा लेते हैं। तो हम सोचते हैं कम से कम जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा खाना हमें मिल जाए, ठीक है। आ गया समझ में। तो वही बात इसमें हो रही है, अगर कम लोग होंगे तो ईच शेयर ज़्यादा होगा, अगर ज़्यादा लोग होंगे, ज़्यादा इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा किसी चीज़ को, तो उतना कम शेयर मिलेगा, ठीक है। इतना आ गया समझ में। तो वही चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है, तो आप फटाफट से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, और वीडियो अच्छी लग रही है तो फटाफट से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, बैनी विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर, 1/5 और 1/9। अब बैनी पूछ रही हैं कि कौन सा यहाँ पे जो फ्रैक्शन है वो ज़्यादा है, ठीक है।
इतना ये वाला तो समझ में आ गया ना। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ गए हैं, फ्रैक्शनल यूनिट्स एंड इक्वल शेयर्स। यहाँ पर हम फ्रैक्शनल यूनिट्स एंड इक्वल शेयर्स के बारे में अच्छे से डिटेल में देखेंगे, ठीक है। बैनी पूछ रही है कौन सा शेयर ज़्यादा है, 1/5 या 1/9। तो अरविंद क्या बोल रहे हैं, 9 इज बिगर देन 5। हम क्या देख पा रहे हैं, जो 9 है ना वो 5 से बिगर है। आई वुड गेस दैट 1/9 इज ग्रेटर देन 1/5। एम आई राइट। तो अरविंद बोल रहे हैं जैसे कि मुझे दिख रहा है 9 5 से ज़्यादा है, तो शायद मेरे अकॉर्डिंग 1/9 जो शेयर है वो ज़्यादा होगा एज कंपेरिजन टू 1/5। मतलब ये फ्रैक्शन इससे ज़्यादा होगा। यहाँ पर वर्ड क्या यूज़ कर रही हूँ मैं, फ्रैक्शन। ये क्या है, 1/5 एंड 1/9, ये है फ्रैक्शन। कैसे समझ में आ रहा है, फ्रैक्शन है, क्योंकि देखिए आप P/Q फॉर्म में लिखा हुआ है, जहाँ पे न्यूमरेटर क्या है 1, डिनोमिनेटर है 5। न्यूमरेटर है 1, डिनोमिनेटर है 9। एंड यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है जिसे हम Q बोलते हैं वो 0 के इक्वल नहीं है, 5 एंड 9 है जो कि 0 नहीं है, ठीक है। आगे समझ में, इन्हें ही हम फ्रैक्शंस बोलते हैं, ठीक है। आया समझ में। तो कहाँ पे थी मैं, हाँ, अरविंद बोल रहे थे कि 9 मुझे 5 से ज़्यादा लग रहा है, तो आई गेस 1/9 ज़्यादा होगा 1/5 से। अब वो पूछ भी रहे क्या मैं सही बोल रहा हूँ, एम आई राइट। तो बेनी बोल रहे हैं नो दैट इज़ अ कॉमन मिस्टेक। यहीं पे आप गलती कर रहे हो, यही सब गलती करते हैं। थिंक ऑफ दीज फ्रैक्शन एज शेयर। हमें क्या करना है, इस फ्रैक्शन को एज शेयर्स सोचना है। कैसे सोचना है, आप खुद सोचिए। अगर कोई भी एक चीज़ दे के रखी हुई है, सपोज कीजिए केक ही दे के रखा हुआ है, ठीक है। क्या दे के रखा हुआ है, केक। आपको पता है जो डिनोमिनेटर में रहता है, मैंने आपको बताया डिनोमिनेटर में टोटल रहता है। क्या टोटल रहता है कि पूरे को कितने टोटल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर 5 दे के रखा है, इसका मतलब क्या है, इस केक को 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। एंड यहाँ पर अगर हम बात करें, सेम वही केक ले लेते हैं, एंड यहाँ पे टोटल हमें दिख रहा है 9, ठीक है। तो मतलब इस केक को 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस केक को टोटल 9 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। आगे समझ में, इस केक को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, इस केक को 9 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। एंड हर एक को आप देख सकते हो, अगर हम निकाल रहे हैं ईच शेयर, क्या निकाल रहे हैं हम निकाल रहे हैं ईच शेयर, तो हर एक को कम शेयर मिलेगा, ठीक है। इस केस में ज़्यादा मिलेगा, इस केस में बहुत ही ज़्यादा कम मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, मतलब 9 लोगों को बांटना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 5 ही लोगों को बांटना है। तो 5 लोगों को बांटोगे तब ज़्यादा शेयर मिलेगा, या जब 9 लोगों को बांटोगे तब ज़्यादा शेयर मिलेगा, क्योंकि केक तो सेम ही है दोनों कंडीशन में। तो ऑफकोर्स जब आप 5 लोगों को बांटोगे तब ज़्यादा शेयर मिलेगा एज कंपेरिजन टू दिस, ठीक है। इतना आया समझ में। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे बेनी, नो दैट इज अ कॉमन मिस्टेक, थिंक ऑफ दीज फ्रैक्शन एज शेयर। हमें एज शेयर सोचना है, तो जो कि हमने सोच लिया, ठीक है। अरविंद क्या बोल रहे हैं, इफ 1 रोटी इज शेयर्ड अमंग 5 चिल्ड्रन। अगर एक रोटी जो है वो 5 चिल्ड्रन में क्या कर रहे हैं, हम शेयर कर रहे हैं, ईच वन गेट्स अ शेयर ऑफ 1/5 रोटी। तो हर एक को 1/5 रोटी मिल जाएगी, ठीक है। आ गया समझ में। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, इफ 1 रोटी इज शेयर अमंग 9 चिल्ड्रन, और ऐसे ही वो एक रोटी 9 चिल्ड्रंस में डिवाइड हो रही है, तो हर एक को 1/9 रोटी मिल जाएगी। यहाँ पर मैंने केक का एग्जाम्पल लिया था ना, बट अरविंद ने एग्जाम्पल चेंज करके रोटी का एग्जाम्पल लिया है कि अगर एक रोटी को 5 चिल्ड्रन में बांटेंगे, और एक रोटी को अगर हम 9 चिल्ड्रन में बांटेंगे, तो क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पे हम देख पाएंगे कि 5 लोगों को ज़्यादा शेयर मिलेगा एज कंपैरिजन टू 9 लोगों को, ठीक है। इतना आ गया समझ में। जो मैंने एग्जांपल दिया था ना पिज़्ज़ा वाला, उसी को रिलेट कर सकते हो आप। केक का एग्जांपल लो, पिज़्ज़ा का लो, रोटी का लो, एक ही बात है। बस इतना समझना है, जितने ज़्यादा लोग उतना हमारा घाटा है, ठीक है। जितने कम लोग उतना हमारा फ़ायदा है, हम उतनी ही चीज़ें खा पाएंगे, ठीक है। आ गया समझ में। तो यहाँ पर कंपैरिजन करने को बोला जा रहा था, तो ऑफकोर्स यहाँ पर हमें दिख जरूर रहा है कि 9 ग्रेटर है, ठीक है, 5 से, लेकिन हमें ऐसा नहीं सोचना, हमें एज शेयर सोचना है कि 5 लोग जाएंगे तो ज़्यादा मिलेगा, तो ये ग्रेटर है, 9 लोग जाएंगे तो कम मिलेगा, ये स्मॉलर है, ठीक है। आ गया समझ में। आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए
अब यहाँ पर बेनी क्या बोल रहे हैं, एग्जैक्टली, नाउ थिंक अगेन विच शेयर इज हायर। बेनी बोल रहे हैं अब फिर से सोचो कि कौन सा शेयर ज़्यादा है। अरविंद, इफ़ आई शेयर विथ मोर पीपल आई विल गेट लेस। वो भी बोल रहे हैं भैया मेरा घाटा है अगर मैं ज़्यादा लोगों से शेयर करूँगा, ठीक है। सो 1/9 एंड 1/5 की अगर हम बात करें तो ऑफकोर्स 1/5 जो है वो ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू 1/9। तो ये हमने क्या लगा दिया, ये हमने ग्रेटर देन का साइन लगा दिया, वो भी 1/5 पे, ठीक है। बेनी, यू गॉट इट, मतलब बेनी पूछ रहे हैं आपको समझ में आया, ठीक है, ऑफकोर्स आ गया समझ में। ओ सो 1/100 इज बिगर देन 1/200। अब बात हो रही है कि किसकी बात हो रही है, 1/100 एंड 1/200। तो आप खुद सोचिए, जो यहाँ पे हमें टोटल दिख रहा है, मतलब यहाँ पे 100 पार्ट्स में डिवाइड होना है, यहाँ पे 200 पार्ट्स में डिवाइड होना है। तो ऑफकोर्स 100 पार्ट्स में डिवाइड होगा तो शेयर ज़्यादा होगा, 200 पार्ट्स में डिवाइड होगा तो कम कम शेयर होगा। तो यहाँ पे 1/100 जो है वो ग्रेटर है एज कंपेरिजन टू 1/200, ठीक है, आ गया समझ में। इसलिए यहाँ पे लिखा जा रहा है 1/100 इज बिगर देन 1/200, ठीक है। इतना आया समझ में, आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए अब यहाँ पे क्या देके रखा है, व्हेन वन यूनिट इज डिवाइडेड इनटू सेवरल इक्वल पार्ट्स। अगर एक यूनिट बहुत ही ज्यादा इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, ईच पार्ट इज कॉल्ड फ्रैक्शनल यूनिट। तो हर एक पार्ट को हम क्या करेंगे, क्या कहेंगे, सॉरी, फ्रैक्शनल यूनिट कहेंगे, ठीक है। जैसे कि एक रोटी अगर 4 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है तो उसमें अगर हम ईच शेयर की बात करें, ईच शेयर मतलब एक पार्ट, ईच शेयर मतलब ये एक पार्ट की बात करें, अभी सिर्फ एक पार्ट की बात कर रहे हैं। तो अगर हम बात करते हैं ईच शेयर की, तो ईच शेयर क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले तो टोटल 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है तो 4 चला जाएगा डिनोमिनेटर में, उसमें से हमें 1 पार्ट का पता करना है, ठीक है, क्योंकि ईच शेयर पूछा जा रहा है तो 1 चला जाएगा न्यूमरेटर में। अब ये जो 1/4 आया है ना, इसी 1/4 को हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, फ्रैक्शनल यूनिट, ठीक है, आ गया समझ में, वही चीज दे के रखी हुई है, ईच पार्ट इज कॉल्ड फ्रैक्शनल यूनिट, दीज आर ऑल फ्रैक्शनल यूनिट। अब यहाँ पे बोला जा रहा है ये सारे ही क्या है, ये सारे ही फ्रैक्शनल यूनिट है। ये 2 में से एक पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 3 में से एक पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब 3 इक्वल पार्ट्स है, उसमें से एक पार्ट कितना होगा, उसका फ्रैक्शनल यूनिट दे के रखा हुआ है, ठीक है, ईच शेयर दे के रखा हुआ है। ये 4 इक्वल पार्ट्स में से एक पार्ट कितना होगा, उसका फ्रैक्शन दे के रखा है 1/4। ये 5 इक्वल पार्ट्स में से एक पार्ट क्या होगा, वो दे के रखा हुआ है 1/5। 1/6 मतलब 6 इक्वल पार्ट्स है, उसमें से 1 पार्ट को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। 1/10 मतलब 10 इक्वल पार्ट्स है, उसमें से एक पार्ट को बताया जा रहा है। 1/50 मतलब 50 पार्ट्स में डिवाइड की गई है कोई चीज़, उसमें से एक पार्ट को बताया जा रहा है। 1/100 मतलब एक चीज़ को 100 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है एंड उसमें से एक पार्ट यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। इतना आया समझ में। वी ऑल्सो समटाइम्स रेफर टू फ्रैक्शनल यूनिट्स एज यूनिट फ्रैक्शन। अब बोला जा रहा है इस फ्रैक्शनल यूनिट को हम यूनिट फ्रैक्शंस भी बोलते हैं, मतलब दोनों का मतलब सेम ही है, फ्रैक्शनल यूनिट बोलो चाहे यूनिट फ्रैक्शन बोलो, एक ही मतलब है, ठीक है। आ गया समझ में, आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए अब नेक्स्ट हमें यहाँ पे फिगर इट आउट पेज नंबर 152 पे देके रखा हुआ है, जो उसका क्वेश्चन देके रखा है। क्या बोला जा रहा है, अ होलसेल मर्चेंट पैक्ड 1 kg ऑफ राइस इन 4 पैकेट्स ऑफ इक्वल वेट। क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर राइस है, सपोज कीजिए ये क्या है, ये राइस है, पिंक कलर के राइस बना दिए, चलो चेंज कर देते हैं। सपोज कीजिए ये राइस पड़ा हुआ है, ठीक है, ये राइस पड़े हुए हैं, ठीक है। अब ये जो राइस है, ठीक है, ये जो राइस है इनका वेट कितना देके रखा हुआ है, इनका वेट देके रखा हुआ है 1 kg। कितना वेट देके रखा हुआ है, 1 kg। एंड बोला जा रहा है ये जो राइस है ना, इनको 4 इक्वल पैकेट्स में डिवाइड कर दिया गया है, मतलब पैक कर दिया गया है।
इस 1 किलो राइस को 4 इक्वल पार्ट्स में हमने डाल दिया, ठीक है, आ गया समझ में। तो बोला जा रहा है द वेट ऑफ ईच पैकेट इज, तो हर एक पैकेट का वेट कितना होगा, ठीक है, आ गया समझ में। तो टोटल पैकेट्स की अगर हम बात करें, टोटल 4 पैकेट्स में इस 1 किलो राइस को डाला गया है, तो जो टोटल 4 पैकेट्स हैं, 4 इक्वल पार्ट्स, वो हम लिख देंगे किसमें, डिनोमिनेटर में, ठीक है। एंड उसके बाद हमें बताना है ईच पैकेट का हिसाब किताब। तो 1 को रिप्रेजेंट करना है तो न्यूमरेटर में क्या आएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, 1/4 एंड साथ में क्या लगेगा, kg। तो ईच पैकेट का वेट कितना होगा, 1/4 kg हो जाएगा, ठीक है। इतना आया समझ में, आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 क्या है, द बिग फिश वेट 1/2 kg। एक बड़ी सी फिश है जिसका वेट क्या है, 1/2 kg, जिसे हम हाफ भी बोलते हैं, ठीक है। द स्मॉल वन वेट 1/4 kg। अब बोला जा रहा है जो छोटी फिश है ना, उसका वेट कितना है, 1/4 kg, ठीक है। टुगेदर दे वेट डैश kg। तो बोला जा रहा है कि अगर हम एक साथ उसे जोड़ दें तो उसका वेट क्या होगा, ठीक है, आ गया समझ में। 1/2 kg एक फिश का वेट है, 1/4 kg दूसरी फिश का वेट है। तो करना क्या है, बेसिकली यहाँ पे हमें ऐड करना है, दोनों को क्या करना है, यहाँ पे ऐड करना है। वैसे तो एडिशन कैसे करते हैं फ्रैक्शंस का, वो आप आगे जानोगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा है। यहाँ पर सबसे पहले तो हम देखेंगे कि दोनों के ही डिनोमिनेटर क्या है, बिल्कुल अलग है। तो जब डिनोमिनेटर अलग दे के रखे हो ना, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें एलसीएम लेना होता है, जो आपने 5th क्लास में सीखा ही होगा। तो हम 2 and 4 का एलसीएम लेंगे। यहाँ पर दोनों ही 2 से क्या हो रहे हैं, 2 भी 2 की टेबल में आता है, 4 भी 2 की टेबल में आता है। तो यहाँ पे 2 1 2, 2 2 4, ठीक है। अगेन 2 जो है वो 2 की टेबल में आता है, तो यहाँ पर हम 2 ले लेंगे, 2 1 2, 2 1 2 एंड यहाँ पे 1 लिख देंगे। हमें तब तक सॉल्व करना रहता है जब तक 1 ना मिल जाए, है ना। तो एलसीएम कितना आ रहा है, एलसीएम आ रहा है 2 × 2। ये जो आए हैं ना, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ गया यहाँ पे 4, ठीक है। अब क्या करना है, फ्रैक्शन लिख देने हैं 1/2 एंड 1/4 एंड यहाँ पर जो एलसीएम आया है वो चला जाएगा डिनोमिनेटर में। इक्वल टू लिखना है क्योंकि यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर अलग दिख रहा है, हमें बनाना होता है डिनोमिनेटर को सेम, तभी हम ऐड कर पाते हैं, ठीक है। एंड ये क्या है, ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, ठीक है। इसको मैं आपको डिटेल में भी पढ़ाऊंगी। इन फ्रैक्शंस को हम अनलाइक फ्रैक्शंस बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर अलग है। लाइक फ्रैक्शंस किसे बोलते हैं, जिनके डिनोमिनेटर सेम हो। अनलाइक फ्रैक्शंस किसे बोलते हैं, जिनके डिनोमिनेटर्स अलग हो। यहाँ पर मैं लिख ही देती हूँ। अगर हम बात करते हैं लाइक फ्रैक्शंस की, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर जो रहते हैं सेम रहते हैं, ठीक है। और अगर बात की जाए अनलाइक फ्रैक्शंस की, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर जो रहते हैं वो अलग रहते हैं, डिफरेंट। तो इस केस में हम एलसीएम लेते हैं, क्योंकि अगर हमें किसी भी फ्रैक्शन को ऐड सब्ट्रैक्ट करना होता है ना, या कंपेयर भी करना होता है, तो हमें डिनोमिनेटर सेम चाहिए रहते हैं, तभी हम कर पाते हैं, ठीक है। आ गया समझ में। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इक्वल टू के इस तरफ वो भी डिनोमिनेटर में क्या लिख दिया, 4 लिख दिया। एंड यहाँ पर भी सेम हम ऐसे ही करेंगे, ठीक है। हमें पता है जब हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके 4 आएगा। तो न्यूमरेटर में भी हमें सेम नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना होता है, इतना आपको याद रखना है। आगे आपको और क्लैरिटी आएगी जब इस टॉपिक को हम अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो 1 2 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ऐसे ही हमें पता है 4 1 4 होता है, न्यूमरेटर में भी सेम नंबर का ही मल्टीप्लिकेशन करेंगे जो डिनोमिनेटर में किया है। तो 1 1 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों में ही हमें डिनोमिनेटर सेम मिल चुका है। अब हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। 2/4 + 1/4 कर देंगे, जिसमें डिनोमिनेटर सेम मिल गए हैं। तो डिनोमिनेटर को हम लिख देंगे कॉमन एंड न्यूमरेटर्स को हम कर देंगे ऐड, मतलब 2 + 1। तो आंसर क्या आ जाएगा, 3/4 एंड साथ में kg। तो मतलब अगर हम 1/2 kg + 1/4 kg करते हैं तो टोटल क्या आएगा, 3/4 kg आ जाएगा, ठीक है।
इतना आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। तो कर लिया आपने नोट डाउन, और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, जल्दी से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या दे के रखा है, नॉलेज फ्रॉम द पास्ट। अभी तक हमने क्या क्या सीख लिया, फ्रैक्शंस हैव बीन यूज्ड एंड नेम्ड इन इंडिया सिंस एशियन टाइम्स। मतलब ये जो नॉलेज हमें दे के रखी है ना, एशियन टाइम्स की बताया जा रहा है कि फ्रैक्शन आया कहाँ से है। तो बोला जा रहा है जो फ्रैक्शन है ना वो एशियन टाइम्स, बहुत पुराने ज़माने से यूज़ होता आ रहा है, वो भी इंडिया में, ठीक है। एंड यहाँ पर फ्रैक्शन को नाम कहाँ पे दे के रखा हुआ था, नाम कहाँ पे दिया गया था, इंडिया में ही दिया गया था, ठीक है। In the Rigveda, the fraction 3/4 is referred to as त्रिपदा। ऋग्वेदा में जो फ्रैक्शन 3/4 है ना उसको क्या बोला जाता है, त्रिपदा बोला जाता है, ठीक है। This has the same meaning as the word for 3/4 in many Indian language today। बोला जा रहा है कि जो त्रिपदा है उसका मतलब बिल्कुल सेम है 3/4 के समान, जो कि इंडियन लैंग्वेज में उसे 3 पाव बोला जाता है, ठीक है। मतलब बोला क्या जा रहा है, ये त्रिपदा, 3 पाव, ये सब क्या है, ये इंडियन लैंग्वेज में बोले जाते हैं 3/4 को, ठीक है। ये वो वर्ड्स है एंड उसका मीनिंग सेम ही है, ऐसा नहीं है त्रिपदा अलग है 3 पाव अलग है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। इन कॉलोकियल हिंदी एंड मुकल इन तमिल क्या बोला जा रहा है कि 3 पाव किस में बोला जाता है, कॉलोकियल हिंदी में बोला जाता है एंड मुकाल तमिल में बोला जाता है। मतलब 3/4 के कई नाम हैं, यहाँ पर त्रिपदा भी 3/4 को बोला जाता है, 3 पाव भी 3/4 को बोला जाता है, मुकाल भी 3/4 को बोला जाता है, ठीक है। Indeed, words for fraction used today in many Indian language go back to ancient times। बोला जा रहा है कि यहाँ पर 3/4 के लिए जो जो वर्ड्स यूज होते हैं ना, एंड जो भी लैंग्वेजेस में वर्ड्स यूज होते हैं वो एशियन टाइम्स के वर्ड्स हैं जो आज भी यूज होते हैं, ठीक है। आ गया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब यहाँ पे हमें क्या देके रखा है, नया टॉपिक है फ्रैक्शनल यूनिट्स एज अ पार्ट ऑफ अ होल। होल की मैंने आपको बताया था कि पूरा एक ऑब्जेक्ट हमें देके रखा होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, होल बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें फ्रैक्शनल यूनिट क्या रहेंगे वो हम देख लेते हैं, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, दिस पिक्चर शोज अ होल चिक्की। चिक्की क्या हुआ है, एक तरीके से ना स्वीट होती है, ठीक है, एक मिठाई बोल सकते हैं, आपने खाई भी होगी, गुड़पट्टी जिसको बोलते हैं, जिसका नाम होता है गुड़पट्टी, ठीक है। तो यहाँ पर एक पूरी गुड़पट्टी देके रखी हुई है होल चिक्की, ठीक है। यहाँ पर उसकी इमेज देके रखी हुई है, ठीक है। तो ये क्यों देके रखी है वो हम आगे देखेंगे। सबसे पहले इतना नोट डाउन कर लो। कर लिया नोट डाउन? चलिए तो बोला जा रहा है अ पिक्चर ऑफ द चिक्की ब्रोकन इनटू 2 पीसेज इज शोन बिलो। यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं कि ये जो अभी हमने जस्ट प्रीवियस स्लाइड में एक पूरी चिक्की देखी थी तो उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। हाउ मच ऑफ द ओरिजिनल चिक्की इज ईच पीस। बोला जा रहा है कि ये जो ओरिजिनल चिक्की है ना, सॉरी, ओरिजिनल जो चिक्की है ना उसका हर एक पीस कितना होगा। ईच शेयर की यहाँ पे बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, ईच शेयर की बात हो रही है। तो सबसे पहले तो अगर हम ओरिजिनल चिक्की पे आते हैं एंड ओरिजिनल चिक्की का हम देख पा रहे हैं ये एक पार्ट है जो कि टूट के अलग हो गया है, ठीक है, ब्रोक हो गया है, ठीक है। इतना आया समझ में? तो अगर हम इसे ऑब्जर्व करते हैं तो हमें ये समझ में आएगा, ओरिजिनल चिक्की में जाएं तो हमें ये समझ में आएगा कि इतना पार्ट जो है वो ब्रोक हो चुका है, इतना पार्ट जो है चिक्की का वो ब्रोक हो चुका है, ठीक है। तो अगर हम ऐसे ही बिल्कुल चिक्की को इतने ही इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, मतलब इतना पार्ट ब्रोक हो चुका था तो हम क्या कर रहे हैं, सभी को इतने इतने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। ये हमने कर दिया तो हम देख पाएंगे कि टोटल कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, टोटल 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। उसमें से अगर हम ईच शेयर, ईच पार्ट की बात करते हैं तो वो 1 को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर ईच मतलब 1 ही होता है ना, तो वो हमने न्यूमरेटर में लिख दिया, ठीक है। तो अगर हम ईच शेयर की बात करते हैं, ईच पीस की, ईच पार्ट की बात करते हैं तो वो कितना आएगा, 1/4 आ जाएगा, ठीक है। एंड अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर अगर आप देख पाओगे 1 2 3, ठीक है। सबसे पहले तो टोटल कितने पार्ट्स, 4,
उसमें से अगर हम इसको देखते हैं ना तो इसमें कितने पार्ट्स हैं, कितने इक्वल पार्ट्स हैं, 1 2 3, 3 इक्वल पार्ट्स हैं। तो यहाँ पर 3 चला जाएगा न्यूमरेटर में, ठीक है। तो मतलब ये जो है ये क्या है, ये 3/4 पार्ट है एंड ये 1/4 पार्ट है, ठीक है। इतना आ गया समझ में। चलिए अब बोला जा रहा है वी कैन सी दैट द बिगर पीस हैज 3 पीसेज ऑफ 1/4 चिक्की इन इट। बोला जा रहा है कि हम अगर बिगर पीस को एनालाइज करें, ऑब्जर्व करें, तो हम देख पा रहे हैं इस बिगर पीस में टोटल 3 पीसेज हैं। क्या देख पा रहे हैं, इस बिगर पीस में टोटल 1 2 3 पीसेज हैं, ठीक है। और 3 पीसेस भी कितने कितने हैं, 1/4, क्योंकि हर एक पीस जो है 1/4 बराबर है। तो ये जो है ये भी 1/4 होगा, ठीक है। ये वाला जो है ये भी 1/4 होगा एंड ये वाला जो है ये वाला पार्ट भी 1/4 हो जाएगा। 3 1/4 हमें यहाँ पे मिल चुके हैं, ठीक है। इतना आया समझ में। तो यहाँ पर जब हम 3 मल्टीप्लाई बाय 1/4 करेंगे ना तब भी हमारे पास आंसर आ जाएगा 3/4। 3 1/4 मिले हैं, तो अगर हमें इस पूरे को जानना है तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1/4 करोगे तब भी आपके पास 3/4 आ जाएगा, या 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 करोगे तब भी क्या आएगा, 3/4 ही आंसर आएगा। कैसे, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो उसे हमने लिख दिया 4 नीचे डिनोमिनेटर में, एंड न्यूमरेटर्स को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, मतलब 1 + 1 + 1 हो जाएगा। तो आंसर यहाँ आएगा 3 एंड यहाँ पे आ जाएगा 4। तो 3/4 हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। इतना आया समझ में। चलिए तो यहाँ पे क्या देके रखा है, सो वी कैन मेजर द बिगर पीस यूजिंग द फ्रैक्शनल यूनिट 1/4। बोला जा रहा है ये जो बिगर पीस है ना इसको हम बिल्कुल मेजर कर सकते हैं, किसकी हेल्प से, 1/4 की हेल्प से। एंड इस 1/4 को हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल यूनिट। मैंने आपको अच्छे से बताया था फ्रैक्शनल यूनिट मतलब क्या होता है, हर एक पार्ट को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं ना, पूरे होल में से किसी एक पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसे हम फ्रैक्शनल यूनिट या फिर यूनिट फ्रैक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। वी सी दैट द बिगर पीस इज 3/4 चिक्की। हमने क्या देखा, जो बिगर पीस है उसमें 3/4 पार्ट है, वो भी चिक्की का, वो भी पूरी चिक्की का, ठीक है। आ गया समझ में। ये 3 तरीके से मैंने आपको बताया, पिक्चर के थ्रू, ठीक है, देन मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन के थ्रू, ठीक है, जिसको हम आगे और अच्छे से पढ़ेंगे। इतना आया समझ में। आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब क्या देके रखा है, बाय डिवाइडिंग द होल चिक्की इनटू 6 इक्वल पार्ट्स इन डिफरेंट वेज वी गेट 1/6 चिक्की पीसेज ऑफ डिफरेंट शेप्स, आर दे ऑफ द सेम साइज। बोला जा रहा है कि अगर हम इस पूरी चिक्की को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, वो भी अलग अलग तरीके से। क्या मतलब, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर इस चिक्की को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 1 2 3 4 5 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें अगर हम सिर्फ और सिर्फ एक पीस की बात कर रहे हैं, पहले तो 6 हो गए, 6 पीस बिल्कुल इक्वल शेयर में डिवाइड हो रहे हैं, आप देख सकते हो इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो टोटल अगर हम बात करें, टोटल जाएगा डिनोमिनेटर में, टोटल 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। उसमें से अगर हम सिर्फ एक का पार्ट बताना चाहते हैं, ईच पीस बताना चाहते हैं, तो 1 चला जाएगा न्यूमरेटर में, ठीक है। तो ईच पीस, ईच पार्ट, ईच शेयर कितना होगा, 1/6 हो जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में। तो वही चीज यहाँ पे दे के रखी हुई है एंड हमसे पूछा जा रहा है आर दे ऑफ द सेम साइज, क्या इनके साइजेस सेम है, तो बिल्कुल सेम है। यहाँ पर हम लिख देंगे यस। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो एक चिक्की जो है उसका शेयर कितना है, 1/6, ठीक है। अ होल चिक्की कट इनटू 6 इक्वल पीसेस। बोला जा रहा है ये पूरी ही चिक्की 6 इक्वल पीसेस में डिवाइड हो चुकी है, कट हो चुकी है, ठीक है। आ गया समझ में। अब सेम यहाँ पर भी 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट तरीके से डिवाइड किया गया है। कैसे, यहाँ पर सबसे पहले ऐसे, ऐसे, एंड देन ऐसे, एंड देन ऐसे, एंड देन ऐसे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो आपको एक कुछ ऐसा ट्राइंगल मिल रहा है, सेम अपोजिट में भी आपको कुछ ऐसा ट्राइंगल मिल रहा है, ठीक है। सेम ऐसे ही यहाँ पर एक और ट्राइंगल मिल गया आपको। टोटल कितने हो गए, 3। देन उसके बाद ये हो गया 4। देन उसके बाद
ये हो गया 5, देन उसके बाद ये हो गया 6। टोटल कितने पीसेस हो गए यहाँ पर? 6 पीसेस हो चुके हैं इस चिक्की के, ठीक है। आ गया समझ में? लेकिन हमें तो क्या बताना है, हमें तो सिर्फ एक पार्ट का बताना है, इसका बताना है। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें यही फॉलो होगा, सेम यही रूल। कैसे? टोटल 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है तो 6 चला जाएगा डिनोमिनेटर में, एंड उसमें से हमें सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट का बताना है तो यहाँ पर 1 चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो 1/6 ही होगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हो इस फिगर के लिए 1/6 लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर भी क्या देके रखा है? द होल चिक्की कट इनटू 6 इक्वल पीसेस इन अ डिफरेंट वे। यहाँ पर भी पूरी जो चिक्की है वो 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा अलग तरीका, डिफरेंट वे अप्लाई किया गया है, ठीक है। आगे समझ में आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द फ्रैक्शनल यूनिट ऑफ चिक्की शोन बिलो। अब बोला जा रहा है यहाँ पर हमें चिक्की दे के रखी है, उसका फ्रैक्शनल यूनिट बताना है। तो यहाँ पर ये जो पूरी चिक्की है ये कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? अगर आप ध्यान से देखोगे 1 2 3 पार्ट्स में ये डिवाइडेड है, ठीक है। हमें सिर्फ एक पार्ट का बताना है, ईच पीस का बताना है, ठीक है। तो टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है तो टोटल चला जाएगा डिनोमिनेटर में, उसमें से एक पार्ट का बताना है तो 1 चला जाएगा न्यूमरेटर में। तो ईच पीस जो है वो 1/3 बराबर हो जाएगा। तो आप देख सकते हो ईच पीस का फ्रैक्शन कितना दे के रखा है? 1/3। वी गेट दिस पीस बाय ब्रेकिंग द चिक्की इनटू 3 इक्वल पीसेस। ये पीस हमें तब मिला है जब हमने इस पूरी चिक्की को 3 इक्वल पीसेस में डिवाइड कर दिया। सो दिस इज 1/3 चिक्की। तो इसको हम क्या बोलेंगे? 1/3 चिक्की, मतलब पूरी चिक्की का 1/3 पार्ट, ठीक है। आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब बोला जा रहा है मेजरिंग यूजिंग फ्रैक्शनल यूनिट। मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं फ्रैक्शनल यूनिट का यूज करके? तो वो हमें देके रखा है। क्या बोला जा रहा है? फोल्ड द स्ट्रिप इनटू 2 इक्वल पार्ट्स एंड देन ओपन अप द स्ट्रिप अगेन। ये क्या बोला जा रहा है? सबसे पहले तो यहाँ पे करना क्या है, हमें एक स्ट्रिप लेनी है। एक स्ट्रिप जैसे कि पेपर की स्ट्रिप ले सकते हो, ठीक है। ऐसे पेपर से बनी हुई एक स्ट्रिप आप ले सकते हो, ठीक है। वो हमने ले दिया, ठीक है। फिर हमको क्या करना है? फोल्ड करना है उस स्ट्रिप को, ठीक है। जैसे आप पेपर को फोल्ड करते हो वैसे एक पेपर से आप कटिंग करते हो ना, तो एक पतली सी स्ट्रिप बना देनी है, ठीक है। देन उसको क्या करना है? फोल्ड करना है। फोल्ड द स्ट्रिप इनटू 2 इक्वल पीसेस, ठीक है। 2 इक्वल पीसेस में हमें पार्ट्स में 2 इक्वल पार्ट्स में हमें फोल्ड करना है, ठीक है। ये स्ट्रिप है, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। देन उसके बाद देन ओपन अप द स्ट्रिप अगेन। जैसे हम फोल्ड करके उसको ओपन करेंगे ना तो हमें क्या दिखेगा? यहाँ पर क्रीज पड़ी होगी, छोटी सी लाइन, ऐसी कुछ लाइन दिखेगी आपको, ठीक है। आपने देखा होगा जब भी आप पेपर को फोल्ड करके ओपन करते हो तो बीच में ऐसी लाइन सी बन जाती है, तो बस उसी को बोलते हैं क्रीज, ठीक है। आया समझ में? Taking the strip to be 1 unit in length, what are the length of the 2 new parts of the strip created by the crease? क्या बोला जा रहा है? सपोज कीजिए ये पूरी स्ट्रिप है, इसको जब आपने फोल्ड किया तो यहाँ पर क्या बन गई? बिल्कुल मिडिल में बीच में स्ट्रिप बन गई, मतलब क्रीज बन गई, सॉरी। उससे क्या हुआ? ये पूरी ही स्ट्रिप 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गई। तो बोला जा रहा है यहाँ पर हमें बताना है कि दोनों जो न्यू अलग अलग पार्ट्स मिले हमें, एक ये पार्ट एंड दूसरा ये पार्ट, तो उनकी लेंथ कितनी होगी, ठीक है। वो भी हमें फ्रैक्शनल यूनिट में बताना है, फ्रैक्शंस में बताना है। तो सबसे पहले तो अगर हम इतने पार्ट की बात करें तो टोटल हमें पता है 2 इक्वल पार्ट्स में इस पूरी स्ट्रिप को डिवाइड किया गया है, तो 2 चला जाएगा टोटल में, ठीक है। उसमें से हम सिर्फ और सिर्फ इतना पार्ट बता रहे हैं, सिर्फ एक पार्ट बता रहे हैं, तो 1 चला जाएगा न्यूमरेटर में, ठीक है। तो यहाँ पर 1/2 हमारा आंसर आ गया। आया समझ में? चलिए देन अगर हम इस पार्ट की बात करते हैं तो ये अगेन पूरी स्ट्रिप 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, एंड उसमें से हमें सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट का बताना है, तो 1 चला जाएगा न्यूमरेटर में। तो यहाँ पर भी हमारा आंसर क्या आ गया? 1/2 आ गया, ठीक है। आया इतना समझ में? तो उसकी लेंथ पूछी हुई थी तो इसकी लेंथ भी 1/2 है, सेम इसकी भी लेंथ 1/2 है, क्योंकि दोनों ही इक्वल में डिवाइडेड है, ठीक है। आगे समझ में आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब यहाँ पे क्या है? व्हाट विल यू गेट इफ यू फोल्ड द प्रीवियसली फोल्डेड स्ट्रिप अगेन इनटू 2 इक्वल पार्ट्स? यू विल नाउ गेट 4 इक्वल पार्ट्स। बोला जा रहा है कि हमने जब एक स्ट्रिप को
दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था, उसके बाद अगर हम फिर से उसको दोबारा से फोल्ड करेंगे तो ये पूरी स्ट्रिप 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। आपने देखा होगा अगर आप पेपर को भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हो, मतलब पहले ऐसे पेपर है, इसको फोल्ड किया, देन वापस से उसको ऐसे फोल्ड कर देते हो, अगेन फोल्ड कर देते हो, तो आपको 4 ऐसे इक्वल पार्ट्स में वो पेपर डिवाइड होते दिखता होगा, है ना। ऐसे ही बोला जा रहा है जब हम स्ट्रिप को दोबारा से फोल्ड कर देंगे, ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएंगे, 4 इक्वल पार्ट्स उसके मिल जाएंगे। एंड हमें जब उस स्ट्रिप को फिर से अनफोल्ड करेंगे तो हमें कुछ ऐसी क्रीजेस दिखेंगी, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पर अगर हम सिर्फ और सिर्फ इतने पार्ट की बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पर ही बता देती हूँ, इतने पार्ट की अगर हम बात कर रहे हैं, कितने पार्ट की बात कर रहे हैं, अगर हम इतने पार्ट की बात कर रहे हैं तो ये क्या है, ये हमें पता है टोटल 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। क्या पता है हमें, टोटल 4 इक्वल पार्ट्स में ये स्ट्रिप डिवाइडेड है, उसमें से हम इतना पार्ट दिखा रहे हैं, मतलब एक ही पार्ट दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। क्या आ जाएगा, 1, मतलब इतना पार्ट 1/4 है, ठीक है, इतना आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट अगर हम यहां से लेकर यहां तक की बात करते हैं, ठीक है, तब क्या होगा, तो हमें पता है अगेन टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, उसमें से 1, 2 यहां से लेकर यहां तक बता रहे हैं ना, तो उसमें 2 पार्ट्स है, तो 2 पार्ट्स को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो 2/4 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर यहां से लेकर यहां तक बताना है, ठीक है, तो हमें पता है अगेन टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, उसमें यहां से लेकर यहां तक अगर हम देखें 1 2 3 पार्ट्स इंक्लूडेड है, तो 3 चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो ये कितना हो जाएगा 3/4, ठीक है। देन उसके बाद अगर हमें पूरा यहां से लेकर यहां तक का बताना है, तो हमें पता है अगेन टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, उसमें से भी यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 पार्ट्स हैं, तो 4 चला जाएगा ऊपर न्यूमरेटर में, ठीक है। आ गया समझ में, तो सभी पार्ट्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, सेम यही चीज़ दे के रखी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर एक वर्ड यूज़ हो रहा है टाइम्स, मतलब ये क्या है, यहाँ पर ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है, एंड हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक का बताना है। आप देख सकते हो मार्क, यहाँ से लेकर यहाँ तक का बताना है, ठीक है, जिसमें 2 बार 1/4 इंक्लूडेड है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 2 टाइम्स 1/4, और जहाँ पे टाइम्स वर्ड यूज हो रहा है ना, उसका मतलब क्या है, मल्टीप्लीकेशन। मैथ्स में टाइम्स को हम बोलते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1/4 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2/4 आएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक बता रहे हैं, तो उसमें 3 बार 1/4 इंक्लूडेड है, ठीक है, तो मतलब 3 टाइम्स 1/4, जिसको अगेन अगर हम 3 मल्टीप्लाई बाय 1/4 करते हैं तो आंसर क्या आएगा, 3/4 आएगा, ठीक है। फिर अगेन यहाँ पे यहाँ से लेकर अगर हम पूरा यहाँ तक का काउंट करते हैं, तो इसमें 4 बार 1/4 इंक्लूड हो जाएगा, मतलब 4 टाइम्स 1/4, तो क्या करेंगे हम, 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 4/4 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इतना आ गया, समझ में आया है, तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, जल्दी से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डू इट वंस मोर, फिल इन द ब्लैंक बॉक्सेस। हमें क्या करना है, दोबारा से इन ब्लैंक बॉक्सेस को फिल करना है, ठीक है। आया समझ में। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे ना, अगेन ये स्ट्रिप दे के रखी है, जो कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है, 8 इक्वल पार्ट्स में इस स्ट्रिप को डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि इतना पार्ट क्या होगा, तो इतने पार्ट की बात हो रही है, सिर्फ एक पार्ट की बात हो रही है। हमें पता है कि टोटल 8 पार्ट्स में डिवाइडेड है, टोटल ये जो स्ट्रिप है ये 8 पार्ट्स में डिवाइडेड है, उसमें से भी सिर्फ इतने पार्ट की बात हो रही है, 1 पार्ट की बात हो रही है, तो 1 चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो फ्रैक्शन क्या बनेगा, 1/8। आया समझ में। चलिए देन उसके बाद अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात हो रही है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की अगर हम बात कर रहे हैं, तो हमें पता है अगेन टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, ये स्ट्रिप 8 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो यहाँ पर आ जाएगा 8, एंड उसमें से हम 2 पार्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो 2 चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो
तो हमारा आंसर क्या बनेगा, 2/8 बनेगा। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं 2 टाइम्स 1/8। हमें 2 बार 1/8 दे के रखा है, क्योंकि ये भी 1/8 है, ये भी 1/8 है, तो 2 बार 1/8 इंक्लूड हो रहा है, तो मतलब क्या होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1/8, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/8, तो अगेन आंसर 2/8 ही आएगा। ठीक है, आ गया समझ में? तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात हो रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात हो रही है। ठीक है, आ गया समझ में? तो 1/8 1/8 1/8, इसमें 3 टाइम्स 1/8 इंक्लूडेड है, तो हम लिख सकते हैं 3 टाइम्स 1/8। क्या लिख दिया हमने? 3 टाइम्स 1/8। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? डायरेक्टली समझ आ रहा है तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो। कैसे? हमें पता है 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, उसमें 3 पार्ट्स यहाँ पे इंक्लूडेड हैं, तो 3 चला जाएगा न्यूमरेटर में। ठीक है, तो 3/8 डायरेक्टली आंसर आ गया। और अगर टाइम्स में करते हो तो टाइम्स का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1/8 करना पड़ेगा, तो आंसर तब भी क्या आएगा? 3/8। आ गया समझ में? आ गया होगा। चलिए, 4 टाइम्स 1/8 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 4 पार्ट्स इंक्लूड हो रहे हैं, तो इसलिए 4 टाइम्स 1/8 लिखा हुआ है, जिसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो अगेन 4/8 आएगा आपका आंसर। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक बोला जा रहा है हमें, यहाँ से लेकर यहाँ तक, जिसमें कितने पार्ट्स इंक्लूड हो रहे हैं? 5 पार्ट्स इंक्लूड हो रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 5 टाइम्स 1/8, जिसको आप सॉल्व करोगे, मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 1/8 करोगे, तो अब आंसर क्या आ जाएगा? 5/8। और जैसे कि डायरेक्टली करना है तो उससे भी आंसर आ जाएगा सेम 5/8। ठीक है, 6 टाइम्स 1/8 दे के रखा है, तो आंसर क्या आएगा? 6 मल्टीप्लाई बाय 1/8 करोगे तो 6/8। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात हो रही है, तो 7 पार्ट्स इंक्लूडेड है इसमें, तो हम लिख देंगे 7 टाइम्स 1/8। तो आंसर क्या आएगा? 7 मल्टीप्लाई बाय 1/8 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 7/8। ठीक है, देन उसके बाद क्या देके रखा है? 8 टाइम्स 1/8, मतलब 8 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/8 से, तो आंसर क्या आएगा? 8/8, जिसे हम कैंसिल आउट करेंगे तो 8 1 8, 8 1 8 होता है, तो आंसर 1 ही आएगा। ठीक है, आ गया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमें क्या देके रखा है? फ्रैक्शनल क्वांटिटीज कैन बी मेजर्ड यूजिंग फ्रैक्शनल यूनिट। फ्रैक्शनल क्वांटिटीज को हम फ्रैक्शनल यूनिट की हेल्प से भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, लेट अस लुक एट अनदर एग्जाम्पल। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल देके रखा हुआ है। ये जो आपको सर्कल दिख रहा है ना, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फुल रोटी। ठीक है, जिसे हम होल भी बोलते हैं। होल का मीनिंग आपको बताया मैंने, कोई भी पूरा ऑब्जेक्ट देके रखा होता है उसे हम होल बोलते हैं, एंड मैथ्स में होल को 1 भी बोला जाता है। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे, आपको ये दिख रहा होगा, इस पूरी रोटी का आधा, इस पूरी रोटी का आधा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम हाफ बोलेंगे। ठीक है, 1 टाइम्स हाफ, ये क्या है? 1 टाइम्स हाफ है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे, ये आधा पार्ट है, ये भी आधा पार्ट है। ठीक है, तो हाफ प्लस हाफ जब हम करेंगे, मतलब 2 टाइम्स हाफ करेंगे, तो हमें बिल्कुल एक पूरी रोटी मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी। ठीक है, ये क्या है? ये भी हाफ है। ठीक है, ये भी हाफ है, तो हाफ प्लस हाफ यहाँ पे हो जाएगा, मतलब 2 टाइम्स हाफ। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे, ये भी हाफ है, ये भी हाफ है, और ये भी हाफ है, 3 हाफ दे के रखे हैं, तो यहाँ पर हाफ प्लस हाफ भी कर सकते हैं, जिसे हम 3 टाइम्स हाफ भी बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब जब आप हाफ प्लस हाफ करोगे तब भी आपका वही आंसर आएगा, 3 टाइम्स हाफ करोगे तब भी आपका वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, देन अगेन आप यहाँ पे देखोगे तो हाफ है, ये भी हाफ है, ये भी हाफ है, एंड ये भी हाफ है। ठीक है, तो यहाँ पर हाफ प्लस हाफ कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल 2 रोटी बनाएगा, 2 आंसर आएगा जब आप इसको ऐड करोगे। वैसे तो एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस आपका आगे आएगा टॉपिक में, तो इतना समझ लीजिए, ये हमें 4 हाफ दे के रखे हुए हैं, तो हमें अगर आंसर चाहिए कि इनको मिला के क्या आंसर आएगा, तो हमें चारों हाफ को क्या करना होगा? ऐड। ठीक है, एंड इसे हम क्या बोल सकते हैं? 4 टाइम्स हाफ भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पर क्या है? हाफ प्लस हाफ हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सबको ऐड कर देंगे तो 5 टाइम्स हाफ भी बोल सकते हैं। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, अगर हम 2 बार हाफ को ऐड कर रहे हैं
तो आंसर क्या आएगा, ये वैसे तो आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन में देखोगे, लेकिन यहाँ पर मैं रफ आपको बता देती हूँ रफली कि डिनोमिनेटर सेम है 2 यहाँ पे, एंड न्यूमरेटर्स को हम कर देते हैं ऐड, तो 2/2 आंसर आ जाता है, जिसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। हाफ प्लस हाफ को हम क्या बोलते हैं, 2 टाइम्स हाफ भी बोलते हैं, एंड टाइम्स का मतलब मैंने आपको समझाया मल्टीप्लीकेशन, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे हाफ, मतलब 2 and 2 अगेन कटेगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बच जाएगा, तो दोनों का आंसर सेम ही आए। ठीक है, आ गया समझ में। सो बेसिकली यहाँ पर बोला जा रहा है कि इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं एंड ऐसे भी कर सकते हैं। वी कैन डिस्क्राइब हाउ मच द क्वांटिटी इज बाय कलेक्टिंग द टुगेदर द फ्रैक्शनल यूनिट। अगर हमें क्वांटिटी पता करनी है कि ये क्वांटिटी कितनी है, ये कितनी है, ये कितनी है, इसकी क्वांटिटी कितनी है, इसकी क्वांटिटी कितनी है, तो हमें सिंपली क्या करना है, सारे फ्रैक्शनल यूनिट्स को टुगेदर कर देना, मतलब ऐड कर देना है, सम कर देना है। ठीक है, आ गया समझ में। ये दोनों ही क्या देके रखे, तरीके देके रखे हैं हमें फ्रैक्शनल क्वांटिटी फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, आ गया समझ में, आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, अगर सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट की बात करें तो ये क्या है, ये है फ्रैक्शनल यूनिट, इसे हम क्या बोलेंगे, फ्रैक्शनल यूनिट। और अगर हम पूरे की बात कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा फ्रैक्शनल क्वांटिटी। ठीक है, आ गया समझ में। सो बेसिकली यहाँ पे बोला जा रहा है अगर हमें क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है तो सारे ही फ्रैक्शनल यूनिट को हम ऐड कर देंगे, ये एक फ्रैक्शनल यूनिट, ये एक फ्रैक्शनल यूनिट, दोनों को ऐड कर देंगे, हमें मिल जाएगी फ्रैक्शनल क्वांटिटी। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमें फिगर इट आउट देके रखा हुआ है, क्या बोला जा रहा है, मेक 1/3 यूजिंग अ पेपर स्ट्रिप, कैन यू यूज दिस टू ऑल्सो मेक 1/6। बोला जा रहा है हमें क्या करना है, पेपर स्ट्रिप का यूज करके हमें 1/3 को बताना है। ठीक है, एंड बोला जा रहा है क्या उसी पेपर स्ट्रिप का यूज करके हम 1/6 को बता सकते हैं क्या, तो कोशिश करके देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये हमने क्या बना ली, ये हमने पेपर स्ट्रिप बना ली। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए, तो यहाँ पर हमें क्या देके रखा है, 1/3, क्या देके रखा हुआ है, 1/3। ठीक है, आ गया समझ में। तो सबसे पहले जो टोटल होता है, मैंने आपको क्या बताया, वो डिनोमिनेटर में जाता है, तो यहाँ पर जो 3 देके रखा है यही टोटल है, मतलब इस स्ट्रिप को हमें टोटल 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कर देंगे, तो आप देख सकते हो 1 2 3 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब उसमें अगर सिर्फ और सिर्फ हम इतने पार्ट की बात करें, ये क्या है, ये क्या है, यही 1/3 है। कैसे, टोटल जो है वो चला जाएगा डिनोमिनेटर में, टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, उसमें से हमें करना है सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट को रिप्रेजेंट, यहाँ पर ईच शेयर को रिप्रेजेंट करना है, तभी यहाँ पे न्यूमरेटर में 1 देके रखा है, तो ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, आ गया समझे, आ गया समझ में। ठीक है, तो उसके बाद हमें 1/6 भी देके रखा हुआ है, तो बोला जा रहा है अब हमें अलग से स्ट्रिप नहीं बनानी है, हमें इसी स्ट्रिप का यूज करके 1/6 को रिप्रेजेंट करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, अगर आप हर एक पार्ट को अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे, मतलब ये एक पार्ट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 2 इक्वल पार्ट में, ये एक पार्ट को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये एक पार्ट को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो अगर आप ध्यान से देखोगे यही पूरी स्ट्रिप 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आ गया समझ में। तो यहाँ पर अगर सिर्फ और सिर्फ हम इतने की बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर सिर्फ और सिर्फ हम इतने की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो टोटल 6 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया, उसमें से हम सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा 1। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर 1/6 को भी रिप्रेजेंट कर दिया एंड 1/3 को भी रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, आगे समझ में। हमसे पूछा जा रहा था कैन यू यूज दिस टू ऑल्सो मेक 1/6, तो बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, यस लिख देंगे। ठीक है, आया समझ में, आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 क्या है, मैच ईच फ्रैक्शनल यूनिट विद द करेक्ट पिक्चर। यहाँ पे फ्रैक्शनल यूनिट्स दे के रखी हुई हैं, फ्रैक्शनल यूनिट्स मतलब ईच पार्ट, ठीक है। तो बोला जा रहा है हमें क्या करना है, हर एक को सही पिक्चर से मैच करना है, ठीक है। सबसे पहला फ्रैक्शन हम देखेंगे 1/3 है, मतलब जो भी हमें ऑब्जेक्ट दे के रखा है वो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, उसमें से एक पार्ट को हमें रिप्रेजेंट करना है, मतलब ये फ्रैक्शनल यूनिट ईच पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 3 इक्वल पार्ट्स में हम देखेंगे इस पूरे फिगर में से 3 इक्वल पार्ट्स में क्या कौन सा फिगर डिवाइडेड है। तो आप देख सकते हो ये जो पूरा फिगर है ये 1 2 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, एंड उसमें से एक पार्ट क्या है, शेडेड है, ठीक है। तो ये जो पिक्चर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1/3 को। तो हम इस पिक्चर से मिला देंगे 1/3 को, ठीक है। आया समझ में? चलिए देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं 1/5 की, तो टोटल मतलब 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है ऑब्जेक्ट, क्योंकि डिनोमिनेटर में 5 है। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखेंगे ये जो नहीं, ये तो हाँ ये ही 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 1 2 3 4 5। ये जो पिक्चर दे के रखी हुई 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है, उसमें से एक पार्ट शेडेड है। तो इसका मतलब क्या है, 1/5 जो है वो इस पिक्चर से मैच हो जाएगा, ठीक है। देन 1/8 दे के रखा है, 8 मतलब जो भी ऑब्जेक्ट है वो 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो हम देख सकते हैं ये जो ऑब्जेक्ट है ये 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। उसमें से एक पार्ट को हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ पर ये एक पार्ट हो गया, ठीक है। आ गया समझ में? एक पार्ट यहाँ पे शेडेड है, तो 1/8 को हम मैच कर देंगे इससे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं 1/6 की, तो टोटल क्या हो जाएगा 6, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट है वो 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। आप देख सकते हो ये ऑब्जेक्ट 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। इतना आया समझ में? उसमें से आप देख सकते हो 1 पार्ट शेडेड है, तो यहाँ पर भी 1 ही लिखा हुआ है न्यूमरेटर में, तो मतलब 1/6 इससे मैच हो जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में? तो हमने बिल्कुल सही मैच कर लिया है, तो फटाफट से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मेजरिंग यूजिंग फ्रैक्शनल यूनिट्स। फ्रैक्शनल यूनिट का यूज करके मेजर करना वो तो हम सीख ही रहे हैं ना। रीडिंग फ्रैक्शंस वी यूजुअली रीड द फ्रैक्शन 3/4 एज 3 क्वार्टर्स और 3/4। यहाँ पर हमें क्या बोला जा रहा है, अगर हम बात करें इस फ्रैक्शन की 3/4 को, तो हम कैसे रीड आउट करते हैं, इसको हम 3 क्वार्टर भी बोलते हैं, 3/4 भी बोलते हैं, बट रीडिंग इट एज 3 times 1/4 help us to understand the size of the fraction because it clearly shows what the fractional unit is 1/4 and how many such fractional units 3 there are। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, वैसे तो 3/4 को हम क्या क्या बोलते हैं, 3 क्वार्टर्स, ठीक है, 3 क्वार्टर्स बोलते हैं, एंड 3/4 भी बोलते हैं। लेकिन इसको हम एक और तरीके से बोल सकते हैं, कैसे, 3 times 1/4। अब ऐसे क्यों बोलना है उसका रीजन भी बोला जा रहा है। ऐसे बोलने से क्या होता है, हमें पता चलता है कि इसका फ्रैक्शनल यूनिट क्या है। सबसे पहले तो हमें क्या पता चलता है कि फ्रैक्शनल यूनिट क्या है, ठीक है। तो 1/4 हो गया इसका फ्रैक्शनल यूनिट, एंड इस फ्रैक्शनल यूनिट को कितनी बार यूज किया जा रहा है, तो ये हमें बता रहा है कि 3 times यूज किया जा रहा है 1/4 को। तो यहाँ पर देख सकते हो क्या देके रखा है, बट रीडिंग इट एज 3 times 1/4 हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द साइज ऑफ द फ्रैक्शन बिकॉज इट क्लियरली शोज व्हाट द फ्रैक्शनल यूनिट इज, ठीक है। इससे हमें समझ में आता है कि फ्रैक्शनल यूनिट क्या है एंड हाउ मेनी सच फ्रैक्शनल यूनिट देयर आर, और कितने फ्रैक्शनल यूनिट यहाँ पे यूज हो रहे हैं, ठीक है। आ गया समझ में? जल्दी से बताइए, आया ना? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट क्या है, रिकॉल दैट वी कॉल द टॉप नंबर एंड द बॉटम नंबर ऑफ फ्रैक्शन। अब बोला जा रहा है फ्रैक्शन के टॉप नंबर को एंड बॉटम नंबर को हम क्या बोलते हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम 5/6 की बात करें तो ये जो 5 है इसे हम बोलेंगे न्यूमरेटर, एंड ये जो 6 है इसे हम क्या बोलेंगे, डिनोमिनेटर। 5 इज द न्यूमरेटर एंड 6 इज द डिनोमिनेटर, जो मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बता दिया था, ठीक है।
आया समझ में? आया है तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, अब बोला जा रहा है मार्किंग फ्रैक्शनल लेंथ ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे हम फ्रैक्शनल लेंथ को कैसे मार्क कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हमसे बोला जा रहा है। ठीक है, वी हैव मार्क्ड लेंथ इक्वल टू 1 2 3 यूनिट्स ऑन द नंबर लाइन। अभी तक नंबर लाइन के बारे में आपने पढ़ा ही होगा। नंबर लाइन में हम 1 को, 2 को, 3 को, 4 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये हमें ऑलरेडी आता है। ठीक है, नाउ लेट अस ट्राई टू मार्क लेंथ इक्वल टू फ्रैक्शंस ऑन द नंबर लाइन। अब हम ट्राई करेंगे कि फ्रैक्शंस को नंबर लाइन पे कैसे मार्क कर सकते हैं, वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ब्लू लाइन, राइट द फ्रैक्शन दैट गिव्स द लेंथ ऑफ द ब्लू लाइन इन द बॉक्स। बोला जा रहा है ये जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है ना, उसकी लेंथ क्या है वो हमें बताना है। ठीक है, वो भी किस में? फ्रैक्शन में। ठीक है, आ गया समझ में? तो सबसे पहले तो ये आपको दिख रहा होगा, ये क्या बनी हुई है? ये बनी हुई है नंबर लाइन। लाइन बनी हुई है, उस पर नंबर रिप्रेजेंट हो रहे हैं, तो मतलब नंबर लाइन है। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे 0 है एंड यहाँ पे 1 है एंड यहाँ पे 2 है। ठीक है, इतना हमें इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे के रखी हुई है, लेकिन हमें क्या बताना है? सिर्फ ये ब्लू लाइन की लेंथ बतानी है, वो भी फ्रैक्शन में। तो कैसे बताएंगे? सबसे पहले तो अगर हम देखें, जो हमें बताना है ना, जिस फ्रैक्शन के बारे में हमें बताना है, वो 0 एंड 1 के बीच में है। ठीक है, किसके बीच में है? 0 एंड 1 के बीच में है। उसके बाद हम ये भी देख पा रहे हैं कि 0 से लेकर 1 तक की जो लाइन है वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है। 1 2 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, तो हम क्या करेंगे? डिनोमिनेटर में लिख देंगे 2। ठीक है, फिर उसके बाद हमें तो सिर्फ इतना बताना है, इस ब्लू लाइन के बारे में बताना है, जो कि सिर्फ और सिर्फ 1 पार्ट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 1 चला जाएगा कहाँ पे? 1 चला जाएगा न्यूमरेटर में। ठीक है, आ गया समझ में? तो यहाँ पर ब्लू लाइन किसके बराबर हो जाएगी? फ्रैक्शन में बात करें तो 1/2 हो जाएगी। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए, द डिस्टेंस बिटवीन 0 एंड 1 इज 1 यूनिट लॉन्ग, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, सो द लेंथ ऑफ ईच पार्ट इज 1/2 यूनिट, सो दिस ब्लू लाइन इज 1/2 यूनिट लॉन्ग। वही चीज बोली जा रही है कि 0 एंड 1 जो है वो 2 पार्ट्स में, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, जिसमें हम एक एक पार्ट की बात करें तो ईच पार्ट 1/2 है। ठीक है, ये ब्लू लाइन भी 1/2 है, और अगर हमें इसका पूछा जाता तो ये भी सेम 1/2 ही आता। ठीक है, आया समझ में? तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, अब नेक्स्ट क्या है? नाउ कैन यू फाइंड द लेंथ ऑफ द वेरियस ब्लू लाइन्स शोन बिलो, फिल इन द बॉक्स एज वेल। क्या बोला जा रहा है? अब हमें अलग अलग ब्लू लाइन दे के रखी होगी, हमें उसकी लेंथ बतानी है। ठीक है, बोला जा रहा है हेयर द फ्रैक्शनल यूनिट इज डिवाइडिंग अ लेंथ ऑफ 1 यूनिट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। अगर हम ध्यान से देखें, ये अगेन हमें नंबर लाइन दे के रखी है, लेकिन यहाँ पे 0 से लेकर 1 तक 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, आए समझ में? राइट द फ्रैक्शन दैट गिव्स द लेंथ ऑफ द ब्लू लाइन इन द बॉक्स और इन योर नोटबुक। बोला जा रहा है अब हमें क्या करना है? यहाँ पर बताना है इस ब्लू लाइन, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो ब्लू लाइन है उसकी लेंथ क्या होगी। ठीक है, आ गया समझ में? सबसे पहले तो हम एक चीज़ सीख लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे? एक चीज़ यहाँ पे सीख लेंगे। ठीक है, क्या सीखने वाले हैं? नंबर लाइन ही सीखने वाले हैं। ठीक है, ये हमने क्या बना ली? नंबर लाइन बना ली। ठीक है, मार्क कर देंगे यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए, देन उसके बाद हम क्या कर रहे हैं? हमें कोई भी फ्रैक्शन दे के रखा हुआ है, सपोज कीजिए हमें दे के रखा हुआ है 3/4 एंड हमें इस 3/4 को यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है इस नंबर लाइन पे। ठीक है, तो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? सबसे पहले तो आप ये सोचोगे ये जो 3/4 है ये 0 या 1 के बीच में आता है, ये 1 या 2 के बीच में आता है, या 2 या 3 के बीच में आता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान क्या देना है? अगर जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर जो है अगर वो लेस देन 1 है, अगर जो न्यूमरेटर है, सॉरी लेस देन 1 नहीं, लेस देन डिनोमिनेटर है, अगर न्यूमरेटर जो है वो लेस देन डिनोमिनेटर है, तो जो फ्रैक्शन होगा वो हमेशा हमेशा 0 एंड 1 के बीच में ही आएगा। फ्रैक्शन
remains between 0 and 1। क्या बोला जा रहा है, अगर न्यूमरेटर लेस देन क्या है डिनोमिनेटर, तो जो फ्रैक्शन होगा वो हमेशा 0 एंड 1 के बीच में ही आएगा। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या है, लेस देन है, 3 जो है वो 4 से कम है, तो मतलब ये जो फ्रैक्शन है ये 0 एंड 1 के बीच में ही आने वाला है। ठीक है, इतना आया समझ में। चलिए, देन उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, टोटल जो है वो डिनोमिनेटर में देके रखा होता है, तो टोटल 4 है, मतलब 0 से लेकर 1 तक हमें 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 आप देख सकते हो 4 इक्वल पार्ट्स में हमने 0 से लेकर 1 तक डिवाइड कर दिया है। आगे समझ में। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद आपको पता है यहाँ पे 0 के बाद क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, तो सबसे पहले चलो वो भी छोड़ो, हमें पता है हमने क्या किया है, यहाँ पे 4 इक्वल पार्ट्स में इसे डिवाइड कर दिया है 0 से लेकर 1 तक, तो 4 चला जाएगा डिनोमिनेटर में। उसमें अगर हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इतना पार्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ इतने पार्ट की बात कर रहे हैं, ये 1 पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 चला जाएगा न्यूमरेटर में। तो मतलब ये पार्ट जो है वो 1/4 बताता है, उसकी लेंथ क्या है, 1/4। ठीक है, ऐसी अगर हम इसकी बात करें, सबसे पहले तो 4 चला जाएगा अगेन डिनोमिनेटर में, क्योंकि 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। उसमें अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात करी जाए तो हम देख पाएंगे 2 पार्ट्स इंक्लूडेड है, तो यहाँ पर 2/4 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद अगेन टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एंड यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात करें तो आप देख सकते हो 3 पार्ट्स दे के रखे हुए हैं, तो 3 चला जाएगा न्यूमरेटर में। ठीक है, फिर उसके बाद अगेन 4 चला जाएगा डिनोमिनेटर में, क्योंकि टोटल 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, एंड उसमें भी अगर हम बात करें आप देख सकते हो 4 पार्ट्स इंक्लूडेड हैं, तो 4/4 हो जाएगा। ठीक है, 4 पार्ट्स इंक्लूडेड है ना, तो 4/4 हुआ, जिसमें भी हम कैंसिल आउट करेंगे तो 1 ही आंसर आएगा। आगे समझ में, इसलिए यहाँ पे 1 है। ठीक है, और आगे अगर हम बढ़ाते हैं तो सेम यही कहानी रिपीट होगी, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, देन 4 के बाद अगर हम बात करें, ये भी 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, ये भी क्या है 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, और अगर हम 0 से लेकर यहाँ तक काउंट करते हैं तो 5 पार्ट्स इसमें इंक्लूडेड है, तो यहाँ पर आ जाएगा 5। ठीक है, एंड देन उसके बाद यहाँ पर भी 4 आएगा, एंड 5 के बाद यहाँ पे आ जाएगा 6, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 इक्वल पार्ट्स होंगे। देन उसके बाद यहाँ पर आएगा 4, यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 इक्वल पार्ट्स होंगे। सो बेसिकली देखा जाए ना, गिनती लिखी हुई है 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 4 एंड ऊपर आ जाएगा 8। ठीक है, जिससे अगर आप कैंसिल आउट करते हो तो 4 1 4 4 2 8 आएगा, इसलिए यहाँ पे 2 है। अब समझ में आई कहानी। ठीक है, अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, क्या देखे रखा है यहाँ पे आपको नंबर लाइन दिख रही होगी, 0 से लेकर 1 तक 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, तो अगर हम इतने पार्ट की बात करें, अगर हम इसको मार्क करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले 0 से लेकर 1 तक 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो 3 चला जाएगा न्यूमरेटर में, एंड इतने पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, 3 चला जाएगा डिनोमिनेटर में, एंड इतने पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो चला जाएगा न्यूमरेटर में। तो 1 आप देख सकते हो न्यूमरेटर में है, तो इतने पार्ट में फ्रैक्शन क्या लिखा जाएगा, 1/3। ठीक है, नेक्स्ट अगर इस बॉक्स को फिल करना है तो अगेन हमें पता है 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, एंड यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 पार्ट्स हमें दिख रहे हैं, तो 2 चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो आंसर क्या आएगा, 2/3। ऐसे ही सेम 1 की बात करें तो यहाँ पर अगेन 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, एंड यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 पार्ट्स आ रहे हैं, जिसे हम कैंसिल आउट करेंगे, 3 1 3 3 1 3, आंसर क्या आएगा, 1, इसलिए यहाँ पे 1 है। ठीक है, इतना आया समझ में। आया है तो फटाफट से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए देन आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। तो कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हेयर अ यूनिट इज डिवाइडेड इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे 0 से लेकर 1 तक एक यूनिट माना जाता है। ठीक है, स्केल में भी आपने देखा होगा 0 1 ये सब होते हैं, एंड उसमें मतलब 10 मार्क्स आपको दिख जाएंगे। ठीक है, बेसिकली 0 से लेकर 1 तक एक यूनिट माना जाता है, इतना आपको ध्यान में रखना है। ठीक है,
Write the fractions that give the length of the blue lines in the respective boxes in your notebook. हमसे बोला जा रहा है कि हमें बताना है ब्लू लाइंस की लेंथ कितनी है, ठीक है। सबसे पहले तो 0 से लेकर 1 तक 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो अगर हम सिर्फ और सिर्फ इतने की बात करते हैं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इतने की बात करते हैं, तो 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है तो 5 चला जाएगा डिनोमिनेटर में, इतना पार्ट 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 1 आ गया न्यूमरेटर में, तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा 1/5, ठीक है। इतना आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद अगर हमें ये बॉक्स फिल करना है तो 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है तो 5 चला जाएगा डिनोमिनेटर में, एंड यहाँ से लेकर यहाँ तक की अगर हम बात करते हैं 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है तो 2 चला जाएगा न्यूमरेटर में, ठीक है। सबसे पहले तो 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, 5 डिनोमिनेटर में गया, एंड यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 पार्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो 2 चला जाएगा न्यूमरेटर में, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आप देख सकते हो 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, 5 चला जाएगा डिनोमिनेटर में, एंड यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 पार्ट्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं तो ये आ गया 3, ठीक है। देन उसके बाद अगेन यहाँ पर भी 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, एंड यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 हो जाएंगे तो 4 चला जाएगा न्यूमरेटर में। देन उसके बाद अगेन 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एंड यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 हो जाएंगे ऑफकोर्स, तो यहाँ पर आ जाएगा 5, जिससे आप कैंसिल आउट करोगे तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, आंसर क्या आएगा 1 आएगा। आ गया समझ में। तो यहाँ पर हमें फिल करना था जो कि हमने कर लिया है, तो फटाफट से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट क्या है, नाउ अ यूनिट इज डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल पार्ट्स, राइट द एप्रोप्रिएट फ्रैक्शन इन योर नोटबुक। अब बोला जा रहा है अब एक यूनिट को हम क्या कर रहे हैं 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो वो हम कैसे करेंगे, आपको नोटबुक में करना है तो हम खुद ही कर लेते हैं, हम यहाँ पे खुद ही कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये हमने बना ली नंबर लाइन, एंड देन उसके बाद ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ठीक है। या फिर इतना भी करने की ज़रूरत नहीं है, इतना भी क्यों करना, 0 से लेकर 1 तक ही लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि एक यूनिट की ही बात हो रही है, 0 से लेकर 1 तक बताना है, एंड बोला जा रहा है 0 से लेकर 1 तक 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब एक एक करके हमें इनकी लेंथ बतानी, मतलब फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करना है। तो हमें पता है 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है तो 8 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एंड इतना पार्ट 1 को रिप्रेजेंट करता है तो 1 आ जाएगा यहाँ पे, 1/8 हो गया, ठीक है। देन यहाँ पर आएंगे 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड है, इतना पार्ट 2 को रिप्रेजेंट करता है तो 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे आएंगे 8 लिख देंगे, ठीक है, 3 को रिप्रेजेंट करता है तो 3 आ गया। यहाँ पर आएंगे 8 आ जाएगा, इतना पार्ट 4 को रिप्रेजेंट करता है तो 4 आ जाएगा, ठीक है। देन 8 हो गया, इतना पार्ट 5 को रिप्रेजेंट करता है तो 5 आ जाएगा, ठीक है। देन यहाँ पर 8 हो गया, इतना पार्ट 6 को रिप्रेजेंट करता है तो 6 आ गया, ठीक है। देन उसके बाद 8 यहाँ पे आ जाएगा, इतना पार्ट 7 को रिप्रेजेंट करता है तो यहाँ पर 7 आ जाएगा, एंड 8 आ गया यहाँ पे, एंड इतना पूरा पार्ट 8 पार्ट्स को ही रिप्रेजेंट करता है तो यहाँ पर 8 आ गया, जिसे आप कैंसिल आउट करोगे तो 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, तो यहाँ पर क्या आएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में, आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं फिगर इट आउट, जो कि आपके पेज नंबर 160 पे देके रखा हुआ है। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, ऑन अ नंबर लाइन ड्रॉ लाइंस ऑफ लेंथ 1/10, 3/10 एंड 4/5। करना क्या है, नंबर लाइन पे हमें इन सभी को रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले तो अगर आप ध्यान से देखोगे, इसका एंड इसका तो डिनोमिनेटर सेम है, लेकिन इसका डिनोमिनेटर अलग है, 4/5 दे के रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4/5 के डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे। कैसे बना सकते हैं, यहाँ पर आप 4/5 लिख दो, डिनोमिनेटर क्या चाहिए आपको, 10 चाहिए ना, वो आप यहाँ पे लिख दो, ठीक है, डिनोमिनेटर लिख दिया। अब हमें पता है जब हम 5 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तब जाके क्या आता है, 10 आता है। सेम आप 4 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4 2 जा 8 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो 8/5 है ना, एंड यहाँ पर जो 8/10 है, सॉरी यहाँ पर जो 4/5 है एंड यहाँ पर जो 8/10 है, दोनों एक दूसरे के इक्वल है। क्या है, इक्वल है। इसे हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी बोलते हैं, जो आप आगे आने वाले टॉपिक में पढ़ोगे। क्या बोलते हैं,
इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, इतना आ गया समझ में। चलिए अब हमें क्या करना है, इन तीनों को ही रिप्रेजेंट कर देना है नंबर लाइन पे। ठीक है, तो वो हम कर देते हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो यहाँ पर हम लाइन ड्रॉ करेंगे एंड देन उसके बाद यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे ना, आपको दिखेगा न्यूमरेटर 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 डिनोमिनेटर से कम है। एंड मैंने आपको बताया था न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम है तो सारे फ्रैक्शन 0 एंड 1 के बीच में ही आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही होगा। यहाँ पर हम लिख देंगे 0 एंड यहाँ पर हम लिख देंगे 1। सबसे पहले तो अगर हम फ्रैक्शंस को ध्यान से देखें, क्या क्या फ्रैक्शंस है, 1/10, 3/10 एंड एक हो जाएगा 8/10। तो हम लिख देंगे 1/10, 3/10 एंड देन 8/10। ठीक है, अब सभी के डिनोमिनेटर्स 10 हैं, मतलब 0 से लेकर 1 तक हमें 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये टोटल 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो चुके हैं। ठीक है, इतना आ गया समझ में। चलिए अब यहाँ पर सबसे पहले तो इतने पार्ट की अगर हम बात करते हैं, टोटल 10 पार्ट्स में डिवाइडेड है, उसमें से इतना पार्ट क्या होगा 1, तो 1/10 हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद 10 पार्ट्स में डिवाइडेड है, इतना पार्ट होगा 2, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। 10 पार्ट्स में डिवाइडेड है, इतना 10 पार्ट्स में डिवाइडेड है, इतना पार्ट हो जाएगा 3, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। ठीक है, देन उसके बाद 10 पार्ट्स में डिवाइडेड है, इतना पार्ट हो जाएगा 4, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। ठीक है, सीक्वेंस चल रहा है 1 2 3 4 आगे क्या आएगा 10 एंड यहाँ पे 5, देन 10 यहाँ पे 6, देन 10 यहाँ पे 7, देन 10 यहाँ पे 8, देन 10 यहाँ पे 9 एंड देन 10 यहाँ पे भी 10। और आपको पता है जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो 10 1 ज़ा 10, 10 1 ज़ा 10, तो आंसर क्या आएगा 1, यहाँ पर भी 1 है। तो रिप्रेजेंट किस किस को करना है 1/10 को, तो यहाँ पर क्या है 1/10, देन 3/10 को 3/10 यहाँ पे है। ठीक है, 8/10 को तो 8/10 कहाँ है, यहाँ पे है। अब आप सोचोगे हमें तो क्वेश्चन में 4/5 बोला जा रहा था, तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना 8/10 जो है वो 4/5 के ही इक्वल है। कैसे, कैंसिल आउट करोगे ना तो आपको पता है 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10 होता है, तो अल्टीमेटली आंसर 4/5 ही आएगा। ठीक है, तो 8/10 लिखो, 4/5 लिखो, एक ही बात है। ठीक है, इतना आया समझ में। आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए इसे भी कर लिया कि नोट डाउन नहीं किया तो कर लीजिए, इसे भी नोट डाउन कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 क्या है, राइट द फ्रैक्शन दैट गिव्स द लेंथ ऑफ द बैक लाइंस इन द रिस्पेक्टिव बॉक्सेस। मतलब ये ब्लैक लाइंस आपको दिख रही है ना, तो हमें क्या करना है, जो बॉक्सेस दे के रखे हैं उनको फिल करना है। ठीक है, उनकी लेंथ बतानी है। सबसे पहले तो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे 0 से लेकर 1 तक क्या होता है, 1 यूनिट है ना। एंड यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 0 से लेकर 1 तक 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, इसलिए यहाँ पर इतने की अगर हम बात करते हैं, इतने की बात करते हैं तो टोटल 5 चला जाएगा डिनोमिनेटर में, उसमें इतना पार्ट 1 को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर 1 आ गया। देन 5 चला जाएगा डिनोमिनेटर में, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 पार्ट्स हैं तो 2 आ गया न्यूमरेटर में। देन 5 चला गया डिनोमिनेटर में, यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 पार्ट्स हैं, 3 चला गया न्यूमरेटर में। देन 5 चला गया डिनोमिनेटर में एंड यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 पार्ट्स है, 4 न्यूमरेटर में जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगेन 5 डिनोमिनेटर में, यहाँ से लेकर यहाँ तक यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 पार्ट्स हैं, तो वो चला जाएगा न्यूमरेटर में। ठीक है, जिसे हम कैंसिल आउट करेंगे तो आपको पता है 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, तो आंसर क्या आएगा 1 ही आएगा, इसलिए यहाँ पे 1 है। ठीक है, अब इतना तो आ गया होगा। अब आगे क्या करना है, वैसे तो मैंने बताया हुआ है, फिर भी हमें पता है 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, 5 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक काउंट करोगे ना, 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं, तो 6 चला जाएगा न्यूमरेटर में। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर 5 आ गया। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की ब्लैक लाइन हमें देखनी है। पहले इतनी लेंथ देखी इस ब्लैक लाइन की, अब सेकेंड वाली बॉटम सेकेंड ब्लैक लाइन की हम लेंथ देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से लेकर अगर हम यहाँ तक की बात करते हैं तो हमें 7 पार्ट्स दिख जाएंगे, तो हमने 7/5 लिख दिया। ठीक है, देन उसके बाद
अगेन 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है एंड यहाँ से लेकर यहाँ तक की अगर हम बात करते हैं तो न्यूमरेटर में आएगा 8, क्योंकि 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात करते हैं तो अगेन 5 तो चाहेगा डिनोमिनेटर में एंड उसके बाद 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। आगे समझ में, यहाँ से लेकर यहाँ तक के अगर हम पार्ट्स की बात करें तो कितने पार्ट्स है, 9 पार्ट्स है, ठीक है। आगे समझ में। देन उसके बाद यहाँ पर 5 अगेन डिनोमिनेटर में जाएगा एंड हमें पता है यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 पार्ट्स हो रहे हैं तो 10 हमने लिख दिया न्यूमरेटर में। और अगर हम कैंसिल आउट करते हैं तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 होता है, इसलिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। आ गया समझ में। तो ब्लैक लाइन में फ्रैक्शन क्या क्या आ गए, 6/5, 7/5, 8/5, 9/5, ठीक है। आया समझ में, आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो फटाफट से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, फ्रैक्शंस ग्रेटर देन 1। वैसे तो मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाई दी है, फिर भी एक बार और पढ़ लेते हैं। क्या बोला जा रहा है, यू मार्क्ड सम फ्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन अर्लियर। आपने क्या किया है, फ्रैक्शंस को नंबर लाइन पे मार्क किया है, पहले भी मार्क किया है, ब्लू लाइंस को भी मार्क किया है, ब्लैक लाइंस को भी मार्क किया है ना। डिड यू नोटिस दैट द लेंथ ऑफ ऑल द ब्लू लाइन्स वर लेस देन 1। आपने नोटिस किया क्या, जितनी भी ब्लू लाइन्स थी उनकी लेंथ 1 से कम थी। चलो ब्लू लाइन पे एक बार आ जाते हैं। आप देख सकते हो ब्लू लाइन की जो लेंथ है वो 1 से कम ही है, यहाँ पर भी कम है, ठीक है। आगे समझ में। चलिए देन उसके बाद बोला जा रहा है एंड द लेंथ ऑफ ऑल द ब्लैक लाइन्स वर मोर देन 1। एंड अगर हम ब्लैक लाइन्स की बात करें वो 1 से ज़्यादा है, यहाँ पर भी 1 से ज़्यादा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ठीक है। आगे समझ में। चलिए write down all the fractions you marked on the number line earlier. Now let us classify these in two groups. तो बोला जा रहा है जितने भी आपने नंबर लाइन पे फ्रैक्शंस को मार्क किया है ना, आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है। 2 ग्रुप्स में बांट दिया गया है तो उन्हें लिखना है। क्या बोला जा रहा है, लेंथ लेस देन 1 यूनिट, लेंथ मोर देन 1 यूनिट। जो 1 यूनिट से लेस देन है वो लिखने हैं एंड जो 1 यूनिट से ज़्यादा है हमें वो फ्रैक्शंस भी लिखने हैं। तो हमने जस्ट अभी देखा 1 यूनिट से लेस देन वाले ब्लू लाइन्स है एंड 1 यूनिट से ज़्यादा वाली ब्लैक लाइन्स है। तो यहाँ पर अगर हम ब्लू लाइन्स पे आते हैं, ये हमने मार्क किया था 2/5, ये 4/5, ठीक है। ये हमने मार्क किया था 2/3, तो क्या क्या हो गया, 2/3, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर साइड में लिख भी देते 2/3, ठीक है। देन उसके बाद 2/5, देन उसके बाद 4/5, ठीक है। और कुछ है ब्लू लाइन का, यहाँ पे हमने 1/2 भी मार्क किया था, ठीक है। और कुछ बच रहा है ब्लू लाइन का, अब मुझे नहीं लगता कुछ बच रहा है। ब्लू लाइन्स वाले हमने सभी फ्रैक्शंस मार्क कर लिए हैं, ठीक है। और ब्लैक लाइन वाले अगर हम देखें, हमने क्या मार्क किए थे, 6/5, 7/5, 8/5, 9/5, ठीक है। आगे समझ में हमने सारे फ्रैक्शंस लिख दिए। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं लेंथ लेस देन 1 यूनिट। तो 1 यूनिट वाले कौन से हैं जो हमने ब्लू लाइन्स पे लिखे थे, ठीक है। एंड मोर देन 1 यूनिट हमने ब्लैक लाइन्स पे लिखे थे, ठीक है। आ गया समझ में। तो अगर हम बात करते हैं लेंथ लेस देन 1 यूनिट, तो उसमें कौन कौन से फ्रैक्शन आ जाएंगे, वैसे तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से देख लो। लेंथ लेस देन 1 यूनिट में ये सारे फ्रैक्शंस आ जाएंगे एंड लेंथ मोर देन 1 यूनिट में ये सारे फ्रैक्शंस आ जाएंगे, ठीक है। इतना आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब बोला जा रहा है डिड यू नोटिस समथिंग कॉमन बिटवीन द फ्रैक्शंस दैट आर ग्रेटर देन 1। क्या आपने कुछ कॉमन चीज नोटिस करी है फ्रैक्शंस में जो कि ग्रेटर देन 1 यूनिट है। तो ग्रेटर देन 1 यूनिट में आप देखोगे ना तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज़्यादा है, 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 ठीक है। In all the fractions that are less than 1 unit, the numerator is smaller than the denominator, while in the fractions that are more than 1 unit, the numerator is larger than the denominator. क्या बोला जा रहा है?
सबसे पहले तो अगर हम बात करते हैं ब्लू लाइन की अगर हम बात करें तो हमने सभी में क्या देखा कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, ठीक है। एंड जितने भी हमने यहाँ पर मोर देन 1 यूनिट वाले फ्रैक्शन देखे जो कि ब्लैक लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे थे, उसमें हमने क्या देखा कि न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से ज़्यादा है। न्यूमरेटर इज मोर देन डिनोमिनेटर, ठीक है। ये चीज़ हमने नोटिस करी थी तो वही चीज़ मैंने लिख दी है। तो फटाफट से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब यहाँ पे क्या दे के रखा है, वी नो दैट 3/2, 5/2, 7/2 आर ऑल ग्रेटर देन 1 यूनिट। ये सारे ही फ्रैक्शंस 1 यूनिट से ज़्यादा हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि इसके जो न्यूमरेटर्स हैं वो डिनोमिनेटर से क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। बट कैन वी सी हाउ मैनी होल यूनिट्स दे कंटेन। अब पूछा जा रहा है क्या हम यहाँ पर बता सकते हैं कि इनमें कितने होल यूनिट्स हैं, बता सकते हैं क्या? तो अगर हम बात करते हैं 3/2 की 3/2 की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे कि इसका फ्रैक्शनल यूनिट क्या होगा। हम सबसे पहले बात करेंगे फ्रैक्शनल यूनिट क्या होगा। तो 3/2 के फ्रैक्शनल यूनिट की अगर हम बात करते हैं तो हमें पता है जो भी ऑब्जेक्ट है टोटल 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, क्योंकि टोटल तो जाता है डिनोमिनेटर में, तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। उसमें से यहाँ पर तो 3 पार्ट को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, लेकिन फ्रैक्शनल यूनिट मतलब 1 पार्ट का हम बताएंगे। तो 1 के लिए यूज़ क्या होगा, 1। तो 1/2 क्या है, 3/2 का फ्रैक्शनल यूनिट, ठीक है। ऐसे अगर हम बात करते हैं 5/2 एंड 7/2 की, तो सेम फ्रैक्शनल यूनिट यहाँ पर आ जाएगा 7/2 के लिए भी एंड 5/2 के लिए भी, क्योंकि यहाँ पर भी डिनोमिनेटर मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, यहाँ पर भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, क्योंकि तीनों का ही जो टोटल है डिनोमिनेटर में वो क्या आ रहा है, 2। तो यहाँ पर तो 2 ही आएगा एंड सबका एक पार्ट रिप्रेजेंट करना है तो 1 हमने लिख दिया। आया समझ में? चलिए तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 3/2 की, मतलब 1/2 को हमें 3 टाइम्स क्या करना है, 3 टाइम्स हमें या तो मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, या फिर हमें ऐड करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1/2 + 1/2 + 1/2 हो जाएगा। एंड यहाँ पर 1/2 + 1/2 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। हाफ प्लस हाफ क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। एंड यहाँ पर 1/2 बच भी रहा है तो +1/2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आ गया समझ में? नेक्स्ट उसके बाद अगर हम बात करते हैं 5/2 की, मतलब हमें क्या करना है, 5 टाइम्स हाफ करना है, ठीक है। मतलब 1/2 को हाफ टाइम मतलब मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 5 × 1/2 भी कर सकते हैं, या हाफ को 5 बार ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। दोनों से ही आंसर क्या आना है, सेम ही आना है, ठीक है। एंड फ्रैक्शनल यूनिट तो दोनों का ही क्या है, 1/2 ही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 5 बार हाफ को ऐड किया गया है, ठीक है। इतना आया समझ में? जिसमें ये दोनों हाफ मिला के हो जाएंगे 1, ये दोनों हाफ मिला के हो जाएंगे 1, ठीक है। एंड यहाँ पर तब भी एक हाफ बच ही रहा है, ठीक है। तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2, एंड यहाँ पर एक हाफ बच गया। 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2, एंड यहाँ पर एक हाफ अभी भी बच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर आया है 1 + 1/2 एंड यहाँ पर आया है 2 + 1/2, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, जिसे हम 1/2 भी बोल सकते हैं एंड इसे हम 2/2 भी बोल सकते हैं। एंड इनको हम क्या बोलते हैं, ये जो आपको दिख रहे हैं ना, इन्हीं को हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शंस। क्या बोलते हैं हम इन्हें, मिक्स्ड फ्रैक्शंस बोलते हैं, ठीक है।
आ गया समझ में? जल्दी से बताइए, आ ही गया होगा। चलिए अब मिक्स फ्रैक्शन की बात हो रही है तो हम टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन भी साथ में देख लेते हैं। मैंने आपको बोला था कि मैं आपको बताऊंगी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस क्या होते हैं, तो हम वही देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं किसकी, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी बात करेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन की। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या रहता है, प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम होता है। तो यहां पर हम लिख देंगे न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, ठीक है। तो यहां पर अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, हम बोल सकते हैं 1/2 प्रॉपर फ्रैक्शन है, हम बोल सकते हैं 2/3 प्रॉपर फ्रैक्शन है, हम बोल सकते हैं 3/4 प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि आप देख सकते हो सभी में न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से लेस देन है, ठीक है। इतना आ गया समझ में। चलिए देन उसके बाद एक और फ्रैक्शन होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, जिसमें क्या रहता है, न्यूमरेटर जो रहता है वो डिनोमिनेटर से ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे न्यूमरेटर इज मोर देन डिनोमिनेटर, ठीक है। इतना आया समझ में। यहाँ पर एग्जाम्पल हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर एग्जाम्पल हम लिख देंगे 4/5, 6/4, 3/2, जिसमें आप देख सकते हो न्यूमरेटर जो है यहाँ पर 4/5 नहीं आएगा, यहाँ पे 5/4 आएगा, ठीक है। जिसमें आप देख सकते हो जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। तो दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट रहता है। प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर लेस देन रहता है डिनोमिनेटर में, एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर मोर देन रहता है डिनोमिनेटर से, ठीक है। इतना आ गया समझ में। चलिए देन यहाँ पर हम बात कर लेते हैं लाइक फ्रैक्शंस की, ठीक है। तो लाइक फ्रैक्शंस में क्या रहते हैं, सभी फ्रैक्शंस के जो डिनोमिनेटर्स रहते हैं वो सेम रहते हैं, डिनोमिनेटर्स आर सेम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 1/2, 2/2, 3/2, ये सभी क्या है, ये सभी है लाइक फ्रैक्शंस, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर हमें सेम दिख रहे हैं, ठीक है। फिर बात होगी अनलाइक फ्रैक्शंस की। तो अनलाइक फ्रैक्शंस में जो डिनोमिनेटर रहते हैं ना वो अलग रहते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम लिख देंगे डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, ठीक है। तो एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल की, तो 1/2, 3/4, 5/6, आप देख सकते हो सभी में क्या है, डिनोमिनेटर्स अलग हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, अनलाइक फ्रैक्शंस, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, मिक्स्ड फ्रैक्शन की, ठीक है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शंस की बात कर रहे हैं। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या रहता है, कॉम्बिनेशन ऑफ होल एंड इट्स पार्ट, ठीक है। क्या रहता है, कॉम्बिनेशन रहता है होल एंड पार्ट का। फॉर एग्जाम्पल
2 1/2 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये जो 2 है ना, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये होल को रिप्रेजेंट करता है। किसे रिप्रेजेंट करेगा, होल को। एंड ये जो 1/2 है ये किसे रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट कर देगा पार्ट को। ठीक है, इतना आया समझ में। अब यहाँ पर ये पूरा मिला के क्या बन रहा है, ये पूरा ही क्या है, ये पूरा ही मिक्स्ड फ्रैक्शन है। ठीक है, आ गया समझ में। एक और बात, यहाँ पर क्या रहता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे वो हम आगे जानेंगे। एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन को भी हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इतना आया समझ में। आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब यहाँ पे आ जाते हैं। अब यहाँ पर इतना तो आपने समझ ही लिया होगा। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो 3/2 एंड 5/2 है, इसमें हम देख पा रहे हैं कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या है, ज़्यादा है। तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, इन्हें हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। अब इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड ये जो हमने कन्वर्ट किया है ना, यही क्या है, यही मिक्स फ्रैक्शन है। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए अब बोला जा रहा है आई नो दैट 1/3 + 1/3 + 1/3 इज इक्वल टू 3/3। जब आप 3 बार 1/3 को ऐड कर दोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 3/3 आ जाएगा। ठीक है, कैसे, सबसे पहले तो डिनोमिनेटर कॉमन 3 आ गया, देन उसके बाद न्यूमरेटर्स को ऐड कर देंगे तो 1 + 1 + 1 कितना होगा, 3 होगा। जिससे आप कैंसिल आउट करोगे तो 3 1 3, 3 1 3, तो आंसर क्या आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, इफ आई एड 1 more 1/3, अब बोला जा रहा है कि अब इसमें ही अगर हम एक और 1/3 ऐड कर देते हैं, आई विल गेट मोर देन 1 यूनिट। तो हमें 1 यूनिट से भी ज़्यादा मिल जाएगा, क्योंकि 3 बार 1/3 ऐड करने पे हमें 1 यूनिट मिल गया। तो इसमें भी अगर हम 1/3 और ऐड कर देंगे तो 1 यूनिट से ज़्यादा होगा कि नहीं, ऑफकोर्स हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप 4 बार 1/3 ऐड कर दोगे तो आंसर क्या आएगा, 4/3 आ जाएगा। और ये 4/3 हमेशा 1 से क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, इतना आ गया समझ में। आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट फिगर इट आउट, जो कि आपके पेज नंबर 162 पे है, उसका क्वेश्चन देके रखा है, हाउ मेनी होल यूनिट्स आर देयर इन 4/3 एंड इन 7/3। यहाँ पर बोला जा रहा है 4/3 एंड 7/3 में कितने होल यूनिट्स हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। ठीक है, आगे समझ में दोनों तरीके बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ये 4/3 एंड 7/3 दोनों ही क्या है, दोनों ही इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं। क्या है ये, दोनों ही इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं। क्यों ऐसा, क्योंकि दोनों में ही हम देख पा रहे हैं कि जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से क्या है, मोर देन है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले तो 4/3 में अगर हम फ्रैक्शनल यूनिट देखें, ईच पार्ट कितना होगा, हमें पता है 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो डिनोमिनेटर में इसलिए 3 है, तो हमने यहाँ पे भी 3 लिख दिया। ठीक है, एंड उसमें से भी हमें सिर्फ एक पार्ट को रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि फ्रैक्शनल यूनिट जो है वो एक ही पार्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1। तो फ्रैक्शनल यूनिट क्या बन रहा है, 1/3। ठीक है, तो 1/3 को जब हम 4 बार ऐड करेंगे, ठीक है, 4 बार जब हम ऐड करेंगे ना, तब जाके हमारा आंसर क्या आएगा, तब जाके हमारा आंसर आ जाएगा 4/3। ठीक है, अब इसमें जब हम 3 बार 1/3 को ऐड कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, 3/3 बन रहा है, जिसे हम कैंसिल आउट करेंगे तो 3 1 3, 3 1 3, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब 1 के बाद भी यहाँ पे 1/3 बच ही रहा है, जिसे हम 1/3 बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया था कि हमें बताना है कितने होल यूनिट्स हैं, तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक होल यूनिट दिख रहा है, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है ये होल यूनिट होता है एंड ये पार्ट होता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं द होल यूनिट ऑफ 4/3 इज 1। ठीक है, आ गया समझ में। अब इसी को सॉल्व करने का एक और तरीका है, कैसे,
इसे हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स फ्रैक्शन में एक और तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो 4/3 है, तो 4 चला जाएगा यहाँ पे एंड 3 चला जाएगा यहाँ पे। हमें पता है 3 1 3 होता है, माइनस करेंगे यहाँ पे क्या आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा। ठीक है, तो इसे हम मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले जो क्वेश्चन आया है उसे हम लिख देंगे ऐसे। ठीक है, आया समझ में। देन उसके बाद जो रिमाइंडर बच रहा है, मतलब जो क्वेश्चन आया उसे हम एज होल लिख देंगे। ठीक है, एंड यहाँ पर जो रिमाइंडर बच रहा है वो चला जाएगा न्यूमरेटर में, एंड जो यहाँ जिससे हमने यहाँ पे डिवाइड किया है जैसे कि 3, तो वो चला जाएगा डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पर क्या आ गया, 1/3 आ गया, जैसे कि यहाँ पे भी आया था। तो उसमें 1 पार्ट हमें क्या दिख रहा है, होल पार्ट दिख रहा है। होल क्या है, 1 ही है, तो होल यूनिट ऑफ 4/3 इज 1 आ जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। ऐसे ही सेम हम 7/3 को भी सॉल्व कर सकते हैं। 7 यहाँ पे लिखा, 3 यहाँ पे लिखा, हमें पता है 3 2 6 होता है, माइनस करेंगे यहाँ पे आएगा 1। ठीक है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को लिख देंगे हम एज होल। ठीक है, देन उसके बाद जो यहाँ पे रिमाइंडर है वो चला जाएगा न्यूमरेटर में, एंड जो यहाँ पे हमें दिख रहा है 3 वो चला जाएगा डिनोमिनेटर में जिससे हमने डिवाइड किया है। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखेंगे, ये जो 2 है वो है होल, एंड जो 1/3 है वो है पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं द होल यूनिट्स ऑफ 7/3 इज 2। हमें क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है। ठीक है, एंड इसे हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं जैसे कि मैंने इसे सॉल्व किया, बट मेरे मुताबिक ये इजी है, आपको ये फॉलो करना चाहिए। ठीक है, आ गया समझ में, आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमें क्या देके रखा है, अ मिक्स्ड नंबर और मिक्स्ड फ्रैक्शन कंटेन्स अ होल नंबर कॉल्ड द होल पार्ट एंड अ फ्रैक्शन दैट इज लेस देन 1 कॉल्ड द फ्रैक्शनल पार्ट। क्या बोला जा रहा है, अगर हम बात करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन की, तो उसमें क्या रहता है, जैसे कि 1/2 क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन, तो उसमें रहता है सबसे पहले तो होल पार्ट। ठीक है, एंड उसके बाद क्या रहता है, सबसे पहले होल पार्ट रहता है, एंड एक और क्या रहता है, फ्रैक्शनल पार्ट रहता है। इसे हम क्या बोलते हैं, होल पार्ट, एंड इसे हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट। एंड बोला जा रहा है जो फ्रैक्शनल पार्ट रहता है ना, वो हमेशा लेस देन 1 ही रहेगा। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, 1/2 दिख रहा है। 1/2 1 से कम है, कैसे समझ में आ रहा है। लेस देन 1 के लिए मैंने आपको क्या बताया था, जो फ्रैक्शंस में हम देख पाते हैं कि जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से कम है, वो फ्रैक्शंस हमेशा लेस देन 1 होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम है, तो ये जो फ्रैक्शन है वो लेस देन 1 है। ठीक है, आ गया समझ में। तो इन सभी को मिला के क्या बनता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन, मतलब इसे क्या बोलेंगे हम, मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलेंगे। तो आप फटाफट से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, राइटिंग फ्रैक्शंस ग्रेटर देन 1 एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। हम क्या कर रहे हैं, हम उन फ्रैक्शंस को जो कि ग्रेटर देन 1 है उसे हम एज मिक्स्ड फ्रैक्शन लिख रहे हैं। सबसे पहले वो फ्रैक्शन जो कि ग्रेटर देन 1 है उन्हें हम क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं, वो हमें दे के रखा हुआ है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमें दिख रहा है 3/2। 3/2 में बोला जा रहा है 1 क्या है, होल यूनिट, एंड उसके अलावा 1/2 भी बच जाता है। ठीक है, क्यों ऐसा, 3/2 मतलब हमें क्या करना है, 3 टाइम्स 2 को प्लस करना है। ठीक है, 3 बार हमें हाफ को 1/2 को प्लस करना है। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर 1/2 मिला के क्या हो जाता है, 1/2 मिला के हो जाता है हाफ, एंड यहाँ पे प्लस 1/2। ठीक है, तो ये क्या बन गया, जिसको हम डायरेक्टली 1/2 भी बोल सकते हैं, ये बन गया मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, एंड इसको सॉल्व करने का एक सिंपल तरीका तो मैंने आपको बता ही दिया है। 3 यहाँ पे लिखो, 2 यहाँ पे लिखो, 2 1 2 माइनस करो, यहाँ पे आएगा 1, एंड देन उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 1। ठीक है, जो कि क्या है, क्वेश्चन, एंड ये जो 1 है ये चला जाएगा न्यूमरेटर में, एंड जो 2 है वो चला जाएगा डिनोमिनेटर में। तो आंसर क्या आ गया, 1/2। ठीक है,
आ गया समझ में? चलिए, वी कैन राइट अदर फ्रैक्शंस इन अ सिमिलर वे, फॉर एग्जांपल 4/3 बोला जा रहा है। 4/3 को भी हम ऐसे लिख सकते हैं, 4/3 मतलब 1/3 को हमें 4 बार ऐड करना है, एंड 3 बार जब हम 1/3 को ऐड करेंगे 1 आ जाएगा प्लस 1/3। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, ये जो हम 3 बार 1/3 को ऐड कर रहे हैं ना, अगर मल्टीप्लीकेशन में बोले तो हम इसे बोल सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, 3 टाइम्स 1/3। मतलब जब आप 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 करोगे तब भी आंसर आपका सेम ही आएगा। कैंसिल आउट करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, आ गया समझ में? तो ये हमें दे के रखा हुआ है, तो फटाफट से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, फिगर इट आउट, जो कि आपके पेज नंबर 162 है, 162 पे दे के रखा हुआ है, उसका क्वेश्चन 3 है। राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। हमें क्या करना है, ये फ्रैक्शंस को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। जैसे कि 9/2 को हम 4/1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हमें पता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इन सभी फ्रैक्शंस को अगर आप नोटिस करोगे, सभी के न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से क्या है, मोर देन है। मतलब ये क्या है, ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कन्वर्ट किस में करना है, मिक्स फ्रैक्शन में। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं, 9/2 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो कैसे हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 9/2 की, तो हमें क्या करना है, 9 को डिवाइड करना है 2 से। हमें पता है 2 4 क्या होता है 8, माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ये जो 4 है जो कि क्वेश्चन आया है उसे हम एज होल पार्ट लिखेंगे। ठीक है, एंड 1 चला जाएगा न्यूमरेटर में जो कि रिमाइंडर है, जिससे हमने डिवाइड किया है 2 से, वो चला जाएगा डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो 4/1/2 मिक्स फ्रैक्शन में हमने लिख दिया, वो भी 9/2 को। देन उसके बाद 9/5 आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, कुछ मैं करवा रही हूँ, कुछ आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, 21/19 की बात करें तो यहाँ पर 21 आ जाएगा, यहाँ पे 19, यहाँ पे क्या आएगा 19। हमें पता है 19 1 19 होता है, माइनस करेंगे यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, एंड देन उसके बाद आपको दिख रहा होगा 1 क्वेश्चन है, तो 1 चला जाएगा एज होल, जो रिमाइंडर बचा रहा है वो चला जाएगा न्यूमरेटर में, एंड जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो चला जाएगा डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो 1 2/19 यहाँ पे हमारा मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आ गया। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं 47/9 की, तो अगेन 47 लिखेंगे, 9 से डिवाइड कर देंगे। हमें पता है 9 5 क्या होता है 45, माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, जिसे हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं। तो सबसे पहले 5 हमें क्या दिख रहा है, एज होल पार्ट दिख रहा है, तो 5 चला जाएगा एज होल पार्ट में, एंड 2 रिमाइंडर है तो चला जाएगा न्यूमरेटर में, एंड जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो चला जाएगा डिनोमिनेटर में। तो 5 2/9 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, 3 मैंने करवा दिए, 1 दे दिया होमवर्क, 2 और होमवर्क दे रही हूँ, ये आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, कैन वी राइट अ मिक्स्ड नंबर मिक्स फ्रैक्शन एज अ रेगुलर फ्रैक्शन बोला जा रहा है। अभी तक हम क्या देख रहे थे, फ्रैक्शन को नहीं, हाँ फ्रैक्शन को हम मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हम देख रहे थे। अब ये पूछ रही है कि क्या हम मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में या फिर रेगुलर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। येस, आई फिगर्ड आउट अ वे टू राइट अ मिक्स्ड फ्रैक्शन एज अ रेगुलर फ्रैक्शन। इन्होंने एक तरीका निकाला है जिससे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को रेगुलर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जया क्या बोल रही है, व्हेन आई हैव 3 + 3/4 दिस मीन्स 1 + 1 + 1 + 3/4। क्या बोला जा रहा है जया बोल रही है कि ये क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। 3 + 3/4 क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन, जिसमें 3 क्या है होल एंड 3/4 क्या है उसका पार्ट। ठीक है, इतना आया समझ में? तो 3 मतलब 3 कहाँ से आया है, जब हम 1 + 1 + 1 करेंगे तब जाके हमें 3 मिलेगा, एंड यहाँ पर क्या है +3/4 है। ठीक है, इतना हमें समझ में आ रहा है। अब 1 कहाँ से आया है, अगर हम उसकी बात करते हैं तो सबसे पहले तो हम आ जाएंगे 3/4 पे। 3/4 का फ्रैक्शनल यूनिट क्या आएगा, टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 4 जाएगा डिनोमिनेटर में, उसका 1 पार्ट हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो 1/4 आएगा। तो 1 कैसे आएगा, जब हम 4 बार 1/4 को ऐड कर देंगे ना, तब जाके हमारे पास क्या आएगा, तब जाके हमारे पास
एक 1 आ जाएगा। क्यों ऐसा? 4 बार जब आप 1/4 को ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 4/4, जिसे आप कैंसिल आउट करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे दे के रखी हुई है, ठीक है। इतना आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब यहाँ पे क्या दे के रखा है, इसका मतलब क्या है, ये 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 किसके बराबर होगा? 1 के। ये भी सेम किसके बराबर होगा? 1 के, ठीक है। ये भी सेम किसके बराबर होगा? 1 के, ठीक है। एंड ये जो आपको दिख रहा है ना, जो 3 बार 1/4 को ऐड किया हुआ है, ये क्या होगा? ये होगा 3/4 के बराबर। तो टोटल अगर हम देखें कितने 1/4 मिल रहे हैं हमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 टाइम्स हमें 1/4 मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 15/4 लिखा हुआ है, ठीक है। आ गया समझ में? अगर हम एडिशन की जगह मल्टीप्लिकेशन करते हैं तब भी आंसर 15/4 आएगा। कैसे? 4 टाइम्स, मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4 करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 4 बार ऐड किया है। 4 बार ऐड करो या 4 को मल्टीप्लाई कर दो 1/4 से, एक ही बात है। यहाँ पर भी सेम ऐसे, यहाँ पर भी सेम ऐसे। एंड यहाँ पर 3 बार 1/4 है तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1/4 हो जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में? तो यहाँ पर जब आप 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4 करोगे तो आंसर आएगा 4/4। अगेन 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4 करोगे तो 4/4 आंसर आएगा। 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4 करोगे तो 4/4 आंसर आएगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 1/4 करोगे तो 3/4 आंसर आएगा। अब सभी को जब आप ऐड करोगे तो क्या होगा? यहाँ पे आएगा 4, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर तो हमें सेम ही दिख रहे हैं। न्यूमरेटर्स को कर देंगे ऐड, 4 + 4 + 4 + 3, तो आंसर क्या आएगा? यहाँ पर 12 + 3 15, तो आंसर क्या आ गया? 15/4 आंसर आ गया, ठीक है। ये किसने बताया तरीका? किसने बताया था? जया ने बताया था। अब मैं आपको एक तरीका बताती हूँ, ठीक है। क्या तरीका है? सबसे पहले तो हमें क्या दे के रखा है, हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे के रखा है 3 + 3/4, जिसे हम 3/4 भी बोल सकते हैं। अगर हमें इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को रेगुलर फ्रैक्शन या फिर हम बोल सकते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो हमें कुछ नहीं करना है। जो डिनोमिनेटर में 4 लिखा हुआ है उसे डिनोमिनेटर में रहने देंगे। इस डिनोमिनेटर को इस होल पार्ट से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे। एंड इस न्यूमरेटर को इसमें ऐड कर देंगे, मतलब +3 कर देंगे। तो हमारा आंसर बहुत ही आसानी से आ जाएगा। कैसे? 4 3 कितना होगा? 12 + 3 है एंड डिनोमिनेटर में 4 चल रहा है। 12 + 3 करेंगे, आंसर आएगा 15। तो 15/4 हमारा आंसर आ गया है, ठीक है। आया समझ में? फटाफट से नोट डाउन कर लो। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब यहाँ पे फिगर इट आउट, जो कि आपके पेज नंबर 163 पे है, उसके क्वेश्चंस दे के रखे हैं। कुछ मैं करवा रही हूँ, कुछ आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। सबसे पहले क्या है? 3 1/4 किस मेथड से करना है? जया के या मेरे? मुझे पता है आपका आंसर होगा, आपका मेथड इजी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? डिनोमिनेटर 4 एज इट इज रहने देंगे। 4 को कर देंगे इस होल पार्ट से मल्टीप्लाई एंड न्यूमरेटर में जो 1 है उसे हम ऐड कर देंगे। तो आंसर क्या आएगा? 4 3 12, 12 + 1 एंड डिनोमिनेटर में 4 है। 12 + 1 करेंगे, आंसर क्या आएगा? 13, तो 13/4 आ गया, ठीक है। ये हमने पहला सॉल्व कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट वाला आपके लिए होमवर्क, सी वाला मैं सॉल्व कर देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? 9 4/9, ठीक है। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम रहेगा, देन डिनोमिनेटर को इस होल से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 9 मल्टीप्लाई बाय 9 एंड यहाँ पे जो न्यूमरेटर है वो ऐड हो जाएगा, मतलब +4। तो 9 एज इट इज। 9 9 कितना होता है? 9 9 होता है यहाँ पे 81। तो 81 प्लस क्या कर देंगे? 4 कर देंगे, तो आंसर क्या आएगा? 85/9 आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट फिर क्या है? 3 1/6, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। अब मैं ई वाला सॉल्व कर देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर 2 3/11 है, तो डिनोमिनेटर जो 11 है वो एज इट इज रहेगा, ठीक है। एंड डिनोमिनेटर को इस होल पार्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड +3 कर देंगे। 11 2 कितना होगा? 22
22 + 3 एंड यहाँ पर 11 आ जाएगा। 22 + 3 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 25। तो 25/11 हमारा आंसर आ चुका है। एंड F वाला आपके लिए होमवर्क है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ये हमने क्या किया है, ये हमने रेगुलर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है मिक्स्ड फ्रैक्शन को, या फिर हम बोल सकते हैं हमने क्या किया है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है मिक्स्ड फ्रैक्शन को। ठीक है, आ गया, समझ में आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है एंड समझ में आई है। यहाँ पर हमारा फ्रैक्शन चैप्टर कंप्लीट नहीं हो रहा है। हमने यहाँ पे पार्ट 1 सॉल्व किया, मतलब कुछ कॉन्सेप्ट्स, कुछ टॉपिक्स, कुछ क्वेश्चंस हमने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। चैप्टर थोड़ा लेंथी है। नेक्स्ट वीडियो में हम बचा हुआ सारा कुछ कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आपको क्या करना होगा, यूट्यूब चैनल पर जाना होगा एंड कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। एंड ये वीडियो अच्छी लग रही है तो फटाफट से वीडियो को लाइक, कॉमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर। आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। Thank you so much.